अगर हम बोले तो चेंज इन पीएसआर में हमें क्या क्या चीज का डिस्कशन करना था। नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, कल भी डिस्कस किया था इस बारे में। नंबर दो, हमें करना होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर तीन, हमें करना होता है रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट रीअसेसमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना होता है। और थोड़ा सा नाराज हो गया वो, कोई बात नहीं। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना होता है। नंबर चार पे हमें करना होता है ट्रीटमेंट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, ऐसा करके। और पांचवें नंबर पे हमारे पास जो आता है कैपिटल एडजस्टमेंट आता है। देखिए, कैपिटल एडजस्टमेंट्स तो इसमें आने के चांसेस कम है, तो एक ही क्वेश्चन हम लोगों को करना है। बाकी भी कोई परेशानी नहीं है। जो मेंटली परेशानी बच्चों को देखने को मिलती है वो ये वाली परेशानी होती है कि जब क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर केस में कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज या रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्रीज के केस में क्या करना होता है और एंट्री के केस में क्या करना होता है वो। अगर क्वेश्चन आ जाता है एंट्री वाला तो आप बहुत ही लकी हैं। मतलब आपके पास 3 मिनट 4 मिनट में एक 3 नंबर का क्वेश्चन को, 4 नंबर का क्वेश्चन को गेन करने का बहुत बढ़िया चांस है। एंट्रीज आ जाए तो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, है ना। तो जैसे कल हमने एक छोटा सा रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया था एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द क्लास, उसमें मैंने एंट्रीज की बात करी थी, उन्हीं को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स है, it will prevail in change in PSR, in admission, in retirement, in death। और कहाँ तक जाता है, ये डिसोल्यूशन में भी चला जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन में थोड़ा सा हम अलग से करके चलते हैं वहां, क्योंकि फॉर्म क्या हो रही होती है, बंद हो रही होती है। तो अभी आप सभी के पास एक डॉक्यूमेंट होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो। अगर आप सभी के पास एक डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पर मैंने क्लास ग्रुप पे भी ऑलरेडी डाल दिया था उसको। ये नहीं था, ये तो हम कल कर चुके हैं इसको। हाँ, I'm just bringing it, वेट करिए थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन अगर मैं बोल के चलूँ तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, इसका ट्रीटमेंट आपको हर चैप्टर में दिखेगा। आपको चेंज इन पीएसआर में दिखेगा, एडमिशन में दिखेगा, रिटायरमेंट में दिखेगा, डेथ में दिखेगा, डिसोल्यूशन में भी दिखेगा। डिसोल्यूशन में थोड़ा सा ट्रीटमेंट का मोड बदल जाता है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा होता है, अदरवाइज आपको हर जगह पे डॉक्यूमेंट दिखेगा। तो हमने यहाँ पर आपको याद है, जब मैंने चेंज इन पीएसआर शुरू करा था तभी करवा दिया था, और ये बोलकर कि बाकी के सारे चैप्टर्स में इसका अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ेगा, तो हम अभी पढ़ लेते हैं। तो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन तो नहीं लेकिन चेंज इन पेशर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के पर्सपेक्टिव से हम इसे आज ही पढ़ लेंगे, ताकि उस समय भी हमें जरूरत ना पड़े। रिवेल्युएशन अकाउंट कैसे बनाना होता है वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह सारी जगह पे, क्योंकि वो कॉमन सी चीज है। तो यहाँ पर भी देखें, अच्छा ये पढ़े हुए बहुत दिन हो गए तो भूल भाल गए सारा का सारा। और आपके पास जो क्वेश्चन के कैटेगरीज आती है वो भी मैं दिखाऊंगा भी आपको, कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, नीचे चार केसेस दे रखे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ली, तो ऐसा हो गया। या यू हैव बीन गिवन अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, पूरा का पूरा आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, और उस क्वेश्चन में आपको बोला कि भाई आप रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, सब्जेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसा नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे बहुत समय नहीं लगाएंगे। कुछ एक अच्छे क्वेश्चन उनको करने का विल मूव फर्दर। और आपके पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिन्हें बोलते हैं, देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ इसको बोला जाता है, किसको, ये रहा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, को इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और ये अनरिटर्न ऑफ लॉस भी होता है। अगर इससे आगे डेबिट आ जाएगा तो क्या होगा, ये लॉस कहलाएगा। ये कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और अगर डेबिट वाला होगा तो कहाँ दिखेगा, एसेट साइड में, ठीक है। उसे फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। ऐसा करके चलता है। रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स, ये भी रिजर्व की कैटेगरी है।
और इस पर कोई खास नहीं, ट्रीटमेंट जो दिखता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। इन्वेस्टमेंट में होने वाले अप एंड डाउन को डील करने के लिए अगर आप कोई भी रिजर्व बनाते हैं तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और वो रिजर्व अगर कहीं बाहर इन्वेस्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं फंड। अगर रिजर्व कहीं बाहर इन्वेस्ट होगा तो ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, रिजर्व और फंड का। ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी का हाथ कटा, पैर कटा है, मुंडी कटी, एंड यू हैव टू कंपनसेट दैट पर्सन। उसके लिए जो आप बनाते हैं उसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम मैच करते हैं किसके साथ? क्लेम फॉर कंपनसेशन के साथ। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में होने वाले फ्लक्चुएशन को। हो सकता है आपके पास बुक वैल्यू दे रखी हो और मार्केट प्राइस आपको कंपेयर करना हो, उसके हिसाब से हम लेके चलते हैं। तो सब जगह पे, चाहे चेंज इन पीएसआर में, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट डेथ में, कैसा ट्रीटमेंट चलता है वो देख लें। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे चलेगा? ये लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है आपको 50,000। लॉसेस का ट्रीटमेंट हम सबसे लास्ट में कर लेंगे, ठीक। आपके पास एबीसी की 2:1 की रेशियो में चल रहा था। टू हाउ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इसको भी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कैसे ट्रीट किया जाएगा? ओल्ड रेशियो है। देखिए, सीधा सा बड़ा सीधा सा काम है। अगर कुछ ना बोला जाए तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। क्यों? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगी। रिजर्व एक्चुअली बिलोंग्स टू पार्टनर, और पार्टनर को अगर कोई रिजर्व बिलोंग करता है और बाद में रेशियो बदल जाए, तो पहले मान लो उनको 1:1:1 30,000 1:1:1 के रेशियो में बट रहा था, और फिर मान लो वो 2:2:1 के रेशियो में आ जाए, तो किसी को गेन, किसी को फायदा होगा? ऐसे तो होगा रेशियो बदलने से। तो उससे बढ़िया क्या करें हम? बिगिनिंग में ही क्या करते हैं, उसको बांट दे पार्टनर्स में और अपना काम खत्म करें। तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, ये एंट्री बनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ए बी सी टी कैपिटल, रेशियो कितनी देर की? 2:1, काम खत्म। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, और ये आपका जनरल रिजर्व्स को, इनको ओल्ड प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस से किस रेशियो में बांट देते हैं? ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द सिंपल एंट्री, यू विल डू दिस। कहाँ चला गया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में चला गया। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट नाउ। लेकिन कुछ पार्टनर कहते हैं कि नहीं, हमें तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखाना है। वहां से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो कैसे दिखाते हैं उसको देखिए जरा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास रिजर्व्स, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व। एबीसी की रेशियो 2:1 थी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हमने अलग से निकाल के रख दी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि चेंज इन पीएसआर में तो सेक्रीफाइस होगा या गेन होगा। एडमिशन में बंदा क्या करता है? गेन करता है। रिटायरमेंट डेथ में बंदा क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है। तो लिख के रख लिया, सेक्रीफाइस इनका 3:2 और गेन इसका क्या है? सी का 1/10 है। एबीसी तीन पार्टनर थे। अगर मैं चेंज इन पीएसआर लेके चलूंगा, किसी को गेन, किसी को सेक्रीफाइस होगा ना। अगर मैं रिटायरमेंट डेथ लेके चलूंगा तो जाने वाले को क्या होगा? सेक्रीफाइस करेगा। रहने वालों को क्या होगा? गेन होगा। एडमिशन में बोलूंगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स को वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, नया पार्टनर कर रहा होगा गेन। कुछ भी हो सकता है। दैट वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ देखिए, इन केसेस में बड़े सिंपल से केस है। देर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट रिजर्व्स, या फिर पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट। ये नॉर्मल है। पार्टनर डिसाइडेड टू, कई लोगों को लगता है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना ये क्या चीज होगी। कुछ नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो बांटती तो है उसको। पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है जी। और नॉट टू शो इन द न्यू बैलेंस शीट, अलग अलग तरह से लिखा हुआ आता है। पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो इट। इसका मतलब ये टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल वे, जो हमारा चलता था तरीका, उसी की बात कर रहे हैं। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ आपको आपकी परेशानी आ जाएगी। पार्टनर डिसाइडेड टू शो एट 60,000, यहाँ और बड़ी समस्या आ जाएगी। तो कैसे आएगी जरा देखते हैं यहाँ पर। पार्टनर डिसाइड, पहले इसको लेके चलते हैं। पार्टनर डिसाइडेड, वो तो हमने केस ऊपर ही कर लिया है, आप देखेंगे वो केस तो हमने ऊपर ही कर लिया था यहाँ पर। ये रहा। और केस 1 में पार्टनर ने डिसाइड करा कि हमें क्या करना है, बांट देना, बांट दिया, रिजर्व को बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। बैलेंस शीट में कोई एंट्री जाएगी ना, रिवेल्युएशन में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। फर्स्ट केस इज डैम इजी, कोई दिक्कत नहीं थी। रिजर्व विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब इन दिस केस, दूसरे केस में क्या बोला कि, दूसरे केस में आपके सामने क्या कहानी आई है कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोल रहा है? पार्टनर डिसाइडेड क्या? नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स और टू शो इट इन टू द न्यू बैलेंस शीट। ऐसे क्या करेंगे? ये जो आपके पास कौन सा, ये जो रिजर्व आपके पास आया है, ये क्या बन जाएगा? आपका बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा। इसके हिसाब से क्या होगा? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यही तो लगाते हैं हम हर जगह पे रूल। तो नेट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे शो होगा वो देख लेते हैं। दो तरह से लेके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं इसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। हमारे पास अमाउंट कितने का था देखें जरा। हमारे पास अमाउंट कितना था इस क्वेश्चन में, हमने लेके चले थे जो अमाउंट हमारे पास था 50,000 रुपए का, ठीक है। 50,000 का मैं एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से लेके चल रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर।
जैसे मान लिया जाए कि ए, बी और सी जो थे वो 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे। दिस वॉज देयर ओल्ड रेशो। ये इनकी न्यू रेशो हो गई। और न्यू रेशो में बोलूँ तो 2:5:3, ऐसे मैंने न्यू रेशो बोल दी। ठीक है जी। अब मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनेगी आपकी। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे बनेगी? ओल्ड माइनस, अच्छा ओल्ड रेशो नहीं लिखना, हमेशा ओल्ड शेयर लिखना होता है। अभी इसका इंपैक्ट दिखाऊंगा आपको मैं। न्यू शेयर किसके किसके बीच में, ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में, ऐसा कर लिया। ओल्ड शेयर कितना था इसका? 5/10, 3/10 और कितना हो गया 2/10। माइनस माइनस, न्यू शेयर कितना है भाई? 2/10, 5/10 और 3/10। अब आप देखिए यहाँ पर, दिस फेलो इज व्हाट, 3/10। ये क्या कर रहा है बंदा? पॉजिटिव आया तो क्या हो गया ये? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखते उसको, सेक्रीफाइस उस तरफ लिख लेंगे। और ये वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? देखो जरा, 2/10, ये बंदा गेन कर रहा है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? 1/10, दिस इज ऑल्सो गेन। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? गेन। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? गेन। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट, ये डेबिट और ये डेबिट। ठीक। व्हाट इज द बेस ऑफ कंपनसेशन? बेस ऑफ कंपनसेशन कितना लेके चले आप? 50,000। 50,000 को इनटू क्या कर दिया? 50,000 से कर दिया। व्हाट वैल्यू आई गेट हियर, देखिए जरा। ये वैल्यू कितनी आती है? सबको याद आ रहा होगा आसानी से। कितना बन गया ये? 15,000। ठीक है, ये कितना बन गया? 10,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 5,000। व्हाट शुड बी माई जर्नल एंट्री? हु इज डेबिटेड नाउ? बीस कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग फिक्स होगा तो क्या करेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से। और सीज कैपिटल काउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। और टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 10,000 ऐसे और 5,000 ऐसे, कॉमा लगा के। और टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट 15,000 से। नरेशन लिख देंगे, बी एंड सी कंपनसेटेड टू ए। ऐसा और नोट्स में लिखा हुआ है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। दिस इज वन मेथड। अब मैं एक और चीज करके दिखा रहा हूँ आपको। और जब आप अकाउंट बनाएं कभी अकाउंट, तब आप उस मेथड को कर लें तो ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि जैसे, अच्छा इसको जब इससे मैं भी कैपिटल अकाउंट में डाल के देखो, वो भी बहुत बड़ी परेशानी लोगों की है। मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू पोस्ट दिस इनटू द लेजर। बहुत दिक्कत उनको झेलनी पड़ती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं आता तो मैं भी करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका दूसरा मेथड देखिए। आपने क्या करा? यू डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, यू वांट टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट। तो पहले क्या करिए, ऐसे आप ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दीजिए, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। और टू क्या हो जाएगा? ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल। व्हाट वाज योर ओल्ड रेशो? 5:3:2। बांट दो भाई, कितना कितना आएगा? इसके हिस्से में कितना आएगा? 25,000। इसके में से कितना आएगा? 15,000। इसके कितना आएगा? 10,000। ठीक है, हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया। फिर आपको क्या करना है? उसको तो दिखाना तो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो न्यू रेशो में से क्रिएट कर दीजिए। तो क्या होगा? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट और सी इज कैपिटल डेबिट कर दूं मैं अगर इसको। और टू रिजर्व्स कर दूं, रिजर्व्स। तो कितना बनेगा यहाँ? 50,000 का रिजर्व क्रिएट। देखो अब क्या फर्क पड़ा रिजर्व्स में। ये डेबिट किया, क्रेडिट का, रिजर्व की वैल्यू जीरो। मतलब जो सिचुएशन पहले थी वही रहेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? विच रेशियो वी हैव टू टॉक अबाउट नाउ? 2:5:3। तो कितना कितना जाएगा इसके अकाउंट में? कितना जाएगा इसके में? कितना जाएगा? 10,000। ठीक है, इसके अकाउंट में, हाँ 25,000। इसके अकाउंट में 15,000। ठीक है, ये आपने कर दिया क्रिएट। इसका नेट इफेक्ट देखिए जरा क्या आता है। सीधा नेट इफेक्ट, रिजर्व इज गॉन, चला गया। वो एंट्री हमारी जस्टिफाई कर रही है। ए कैपिटल कितने से हुआ क्रेडिट? ए डेबिट कितने से? तो ए क्रेडिट कितने से हुआ? 1,500 से। यू कैन सी द इफेक्ट हियर। उधर देखिए, बी डेबिट 15 से, बी क्रेडिट 15 से, बी डेबिट 25 से। तो बी क्या होगा? 15 से कितना होगा? बी 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 10 से, सॉरी 10 से। देख रहे हैं ना इधर, 25 और 15 का डिफरेंस 10 होता है ना। विच साइड इज हायर? डेबिट साइड हायर है, डेबिट साइड में चला गया। व्हाट अबाउट सी? सी क्रेडिट 10 से और सी डेबिट कितने से? 5 से। तो सी डेबिट हो गया 5 से। तो चाहे ऐसा करे चाहे ऐसा करे, नेट इम्पैक्ट क्या रहता है आपका? सेम रहता है। ये इस तरह से क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट में डालना ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे? एक बार क्रेडिट साइड डालिए रिजर्व ओल्ड रेशो में, और एक बार डेबिट साइड डालिए रिजर्व न्यू रेशो में, काम खत्म हो जाता है। दैट बिकम्स मोर इजी, आसान बन जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा वाला करते हैं, अगर हम इसको बना के चल रहे हैं, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इम्पैक्ट कैसे जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हमारा, और लेजर का रूल सब भूल चुके हैं, पता नहीं बचपन में पढ़ा था नहीं पढ़ा था। यहाँ हमारे पास तीनों पार्टनर्स लिख लिया मैंने, ABC।
लेजर अकाउंट में डालना एक बड़ी तकलीफ है। मैं देख रहा होता हूँ कि वो क्रेडिट साइड में पता नहीं क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड में क्या कर रहे हैं। और मेरे छोटे से स्कूल में तो बहुत गलतियां करते हैं लोग, और आप लोगों में से भी बहुत लोग गलतियां करते हैं। लेकिन आज इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की गलतियां जो होती है ना, उन्हें कहते हैं, एक पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं, ये अक्षम्य अपराध कहते हैं उसको हिंदी में, है ना। अंग्रेजी में बोलेंगे ना इम्पार्डनेबल, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पार्डनेबल, अच्छा। कार्डिनल, क्षम्य को कार्डिनल बोलेंगे, मतलब जिसे क्षमा ना कर सके हम लोग, कार्डिनल गलती। जैसे एक होता है पार्डनेबल, मतलब जिसे माफ किया जा सकता है, तो उसके लिए, और न माफ किए जाने वाले को क्या बोलेंगे? इम्पार्डनेबल हो ना। तुम चुप रहो, वो बैठी है एडिटर, अनपार्डनेबल शिवम भैया। इधर देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शिवम तुम रेबिट पाल लो दो तीन, कुछ नहीं। ए है, बी है और सी है, ये पर्टिकुलर्स है। ए है, बी है और सी है, और ये क्रेडिट। देखिए, मैं दोनों इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये, अब आप देखिए बड़ा, अब ये मतलब शर्म की बात है, मुझे लेजर पढ़ाना पड़ा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। बी और सी इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड, किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन बैठा है? ए बैठा है। तो ए का अकाउंट जो डेबिट हो, ए, एस कैपिटल बोलकर, एस कैपिटल बोलकर बी और सी, अब अगर हमने यहाँ ए लिख दिया तो एक ही में नहीं जाएगा। कितना जाएगा बताइए अमाउंट? 10,000 और 5,000, तो विल राइट 10,000 यहाँ पर और 5,000 यहाँ से। देख रहे हैं, बी और सी डेबिट हो गए। फिर इधर चलते हैं, ए का अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड जाएगी। किस नाम से? अपोजिट में कौन? हाँ, ये इसके लिए हमसे लिखेंगे बीस, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। और ये बी और सी में नहीं लिखेंगे, किसके लिखेंगे? ए के। 10,000 यहाँ लिखेंगे और कितना लिखेंगे? 5,000, बस ऐसा होगा। ये कब हुआ? जब आपने क्या किया? पहला मेथड फॉलो किया। अगर आप दूसरा मेथड फॉलो करते तो क्या होता? दूसरा मेथड फॉलो करते तो तब यहाँ क्या होता? तब मैं क्या करता, इधर रिजर्व्स लिखता है, इस तरफ रिजर्व्स, विच रेशो? 25,000 और कितना? 15,000 और कितना? 10,000, ऐसे करता मैं तब, जब अगर दूसरा मेथड फॉलो करते तो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और इधर क्या करते? डेबिट साइड में रिजर्व्स, रिजर्व्स। ये कौन सा रिजर्व्स है? ये ओल्ड वाला है। ये कौन सा रिजर्व्स है? न्यू वाला है। कितना, क्या अमाउंट? 10,000 और 25,000 और 15,000। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, रिजल्ट वही आएगा। तो दैट यू हैव टू सी कि आपकी चॉइस क्या है। अगर आपसे जनरल एंट्री की फॉर्म में पूछा तो कर दीजिए, लेकिन अगर अकाउंट बनाने की फॉर्म में आ रहा है कि जैसे, ऐसा क्वेश्चन एक बार एडमिशन में भी आया था बोर्ड के पेपर में, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, तो क्या हुआ फिर? तो अब एडमिशन में क्या होता है कि ए और बी दो पार्टनर है, सी नया पार्टनर है। पहले आपने क्या किया? ए और बी में उसे ओल्ड रेशो में बांट दिया, और फिर ए बी सी में न्यू रेशो में क्या कर दिया? उसे क्रिएट कर दिया, तो इफेक्ट बराबर हो गया। वरना क्या करना होता मुझे? पहले मुझे क्या बनाना पड़ता? रिजर्व को बनाना पड़ता, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है जी। और फिर गेनिंग शेयर किसका? नए बंदे का, मान लो 150, 150 से मल्टीप्लाई करता, जो आ जाता उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देता। ऐसे करके क्वेश्चन होता है एडमिशन में। तो चलिए, जब एडमिशन आएगा तो एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेके चल लेंगे। सो आई आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट नाउ। ये वाला पार्ट कैसे करना है। जब पार्टनर ने क्या डिसाइड करा, ये जनरल एंट्री आपके सामने आ गई है। और इन केस ऑफ एडमिशन, न्यू पार्टनर विल आल्सो बी कंसिडर एज अ गेनिंग पार्टनर। आप देख रहे हैं, ए बी के अकाउंट में डाल दिया, सी के अकाउंट में डाल दिया। कौन सा मेथड फॉलो किया हमने? इसी को फॉलो किया है। और बैलेंस शीट में अब रिजर्व फंड कितने का दिखेगा? 50,000 का ही दिखेगा। दैट वाज द केस, ठीक है। और ये वाला केस जो था, दूसरा वाला, ये मैंने जानबूझ के सॉल्व करने के लिए नहीं दिया था आपको। दिस इज द केस हियर, ये केस थी, ये वाला केस। अब यहाँ क्या है? आपके पास जो रिजर्व्स है वो कितने का दिख, रिजर्व रिजर्व फंड दिख रहा है 50,000 का। लेकिन आपसे, आपका क्वेश्चन आपसे क्या कहता है पता है? पार्टनर डिसाइडेड टू शो रिजर्व्स एट 60,000। या ये भी हो सकता है, पार्टनर डिसाइडेड टू शो रिजर्व्स एट 40,000। तो मैं दोनों केसेस ले चलता हूँ अभी। मैंने कहा था ना, इसके बाकी की केस हम रिवीजन के टाइम पे करेंगे, तो हम कर रहे हैं उसको। अगर पार्टनर डिसाइड करता है कि 60,000 का रिजर्व बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पहले ये करके दिखाता हूँ। और अगर फिर बोले कि पार्टनर डिसाइड करता है कि रिजर्व को सिर्फ 40,000 का दिखाना है, तो कैसे दिखाते हैं, है ना। तो चलिए, पहले देखते हैं कि रिजर्व जो है, इसका सोल्यूशन यहाँ नहीं दे रखा। और यहाँ ओल्ड रेशो 2:1 है, और न्यू रेशो हमने कितने दे दी? 2:5, 3:5 है। तो जरा एक बार आप लोग करके दिखाइए पहले इस क्वेश्चन को मुझे यहाँ, कि आपके पास रिजर्व कितने का दिख रहा है? 60,000 का। रिजर्व ऑलरेडी 50,000 का दिख रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। रिजर्व इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कितने का? 50 का। पार्टनर डिसाइड करेंगे इसे 60,000 का नई बुक्स में दिखाना है। पर ओल्ड रेशो कितनी है? 2:2:1 की, और न्यू रेशो कितने की है? 2:3:5 की है। करो। हाँ जी। पुराना ये तो रहा ओल्ड रेशो, ये रही न्यू रेशो। इस क्वेश्चन में मैंने बदल दिया। ओल्ड रिजर्व्स, ओल्ड रिजर्व्स कितने का दिख रहा है आपको पास यहाँ पर? 50,000 का। ये है क्वेश्चन। और आपको बोला है कि पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं किस रेशो में दिखाने के लिए उसको, ये ओल्ड रेशो है ये न्यू रेशो है। पहले तो सेक्रीफाइस गेन निकालना पड़ेगा आपको। और पार्टनर ने डिसाइड करा कि रिजर्व्स को किस वैल्यू में दिखाना है? 60,000 में। तो पहला मेथड तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप क्या करिए, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, न्यू रेशो में क्रिएट कर दीजिए, आपका काम खत्म। और दूसरा मेथड फिर मैं वो कराऊंगा, क्योंकि उसको नहीं ट्राई करना, लेकिन यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका आंसर आता है मल्टीपल चॉइस में, वो उसी तरह से दे रखा होता है। उसमें ये थोड़ी दे रखा होगा ओल्ड रेशो में डाला और न्यू रेशो में क्रिएट करा, ऐसा नहीं दे रखा होगा। ठीक है। अब आप देखिए कि पहला काम इसका, हम लोग इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए जरा, कितनी आती है? ओल्ड माइनस न्यू, ए बी और सी। 2/5, 2/5, 1/5 माइनस कितना कर दिया? माइनस करने के लिए क्या बोला हमसे? 2/10 और 3/10। 2/10, 3/10 और 5/10। ठीक है, कितना आया वैल्यू? ये 2/10, 3/10, क्या कह रहे हैं? दिस इज 1/10 और 3/10 ब्रैकेट में, ठीक है, ऐसा करके। ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि आपको, आपकी जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो है वो कितना है आपके पास? 50,000 है। आपको नया कितना बनाना है? न्यू। न्यू आपको 60 बनाना है। तो देखिए, जो 10,000 नया बनाएंगे वो तो हम तीनों पार्टनर से न्यू रेशो में लेके बना लेंगे। लेकिन जो पुराना 50,000 है, दैट विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन। अगर बेस ऑफ कंपनसेशन के तरीके से चलूं तो मैं, आउट ऑफ 60 मेरे नए, मेरी बुक्स में नया कितना दिखना है? 60 दिखना है। ये न्यू है, न्यू। न्यू बैलेंस शीट में इतना दिखना है। तो ओल्ड कितना है? ऑलरेडी ओल्ड ये एग्जिस्टिंग, ये कितने का? 50,000 का। तो यही तो बनेगा बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। यही है बेस ऑफ कॉम्पनसेशन आपके पास। ठीक है। और ये वाला जो नया है न्यू, ये 10,000, ये कौन सी रेशो में बनेगा? ए बी और सी से न्यू रेशो में बनेगा। न्यू रेशो, व्हाट इज द न्यू रेशो? 2:3:5 की रेशो में बनेगा। ऐसे होना है इसमें। बेस ऑफ कॉम्पोजिशन में ये जाएगा सिर्फ, तो आई मल्टीप्लाई इट। बेस ऑफ कॉम्पोजिशन में सिर्फ 50 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कैसे बनेगा ये। इंटू 50, इंटू 50, इंटू 50। और ये व्यक्ति क्या होने वाला है? डेबिट। ये क्या होने वाला है? क्रेडिट। ये क्रेडिट। अब आइए, व्हाट इज द वैल्यू हियर नाउ, बताइए। ये कितना बनेगा? ये वैल्यू कितनी बनेगी? 10,000। व्हाट अबाउट दिस? 5,000। व्हाट अबाउट दिस? 15,000। ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एंट्री? दब जाएगा बेटा वो, अंगड़ाइयां ऐसे ले रहे हैं, च्युइंगम अलग से खा रहे हो। नंबर वन, क्या बनेगा? देखिए, नंबर वन एंट्री, हु इज डेबिटेड नाउ? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से? 15,000 से। दैट इज द फर्स्ट केस। और टू, टू कौन? बीज कैपिटल अकाउंट कितने से? टू एस कैपिटल अकाउंट कितने से? एस कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा? 10,000 से। और टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने से? 5,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे? सी हैज कंपनसेटेड, सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी फॉर रिजर्व। रिजर्व के लिए कंपनसेट कर दिया, पहली एंट्री हो गई। और दूसरी एंट्री में क्या करना है मुझे? अब मुझे लिखना है एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट। और टू क्या कर देना है? रिजर्व कर देना है। कितने से? रिजर्व की वैल्यू कितनी कर देनी है? 10,000। क्या रेशो में? रेशो, रेशो नहीं, रेशो 2:3:5। तो कितना हो जाएगा ये? 2,000, 3,000 और कितना? 5,000। ऐसे करके चलेगा मामला। और क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे यहाँ क्या? रिजर्व इज क्रिएटेड। रिजर्व इज क्रिएटेड। बस खत्म, रिजर्व इज क्रिएटेड।
तो पुराने वाले को तो आपने, हाँ क्या वो डिफरेंट वे में क्या करिए? क्यों करेंगे एक एंट्री में? इसके लिए हम बेसिक कॉम्पनसेशन बना रहे हैं, और ये वाले का हम नया क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों, आपने दोनों को कंबाइन कर दिया। मैंने बोला ना आपको, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, डेथ में कंबाइन करना अवॉइड करिए। रिजोल्यूशन में खुल के हम कंबाइन करिए, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ अवॉइड करिए। हाँ जी बोलिए। सर अगर हमने पुराना 50,000 का बांट दिया था तो न्यू जो बनाना है वो 60 नहीं बनाएंगे? हाँ तो नया 60 बन तो गया। सर मतलब 10 का बनाया ना हमने। रुक जा ना। तो ये 50,000 जो था, ये जो एंट्री करी हमने 50,000 को रिटेन करने की करी ना। हाँ ये जी। एंट्री किस चीज की है? ये 50 को रिटेन करने की करी है। हाँ जी। बैलेंस शीट में 50 जाएगा, और 10 को नया बना दिया, तो टोटल बैलेंस शीट में 60 तो जाएगा अब। अच्छा ठीक है सर, ओके। इट विल गो इन दैट वे। ये कंफ्यूजन एग्जाम में क्रिएट होता है अगर ये बदल दें, हालांकि। और ये वन मार्कर में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो वन मार्कर में आपसे पूछ लेगा कि भाई रिजर्व क्रिएट करने की, तो रिजर्व क्रिएट करने की तो एंट्री यही बनेगी ना। 50,000 तो क्या होगी, रिटेन करने की एंट्री बनेगी। और आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा देखिए, आपके ऑप्शन में ये भी दे रखा हो सकता है, ये भी, और दो तीन एंट्री और भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो रिजर्व को रिटेन करने की एंट्री बनती है, अगर वो बोले कि भाई न्यू रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री की, तो न्यू रिजर्व तो सिर्फ 10,000 का ही बनेगा ना मेरा। बाकी 50,000 तो मैं रिटेन करूंगा। या फिर क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन दे देंगे, वो क्या, ऑप्शन वन में ये दो एंट्री, ऑप्शन टू में कोई दो एंट्री, ऑप्शन तीन में कोई और एंट्री, ऐसा करके भी दे सकते हैं। ठीक है। मैं दूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये दो एंट्री में दूंगा, और मैं वो दो एंट्री भी दूंगा, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना, न्यू रेशो में क्रिएट करना भी। और फिर मैं आंसर में लिखूंगा ए एंड बी, ए बी सी, ओनली ए ओनली बी, ऐसे ऑप्शन दूंगा। तो जिसे कंसेप्ट आता है वो वही कर पाएगा, क्योंकि बाकी बच्चा क्या बोलेगा। और जानबूझ के मैं क्या करूंगा, इसे ऑप्शन ए रखूंगा, और दूसरे वाले ऑप्शन को बी रखूंगा। ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा नीचे, आप अपने चॉइस में लिखूंगा, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। फिर ए बी सी या नन ऑफ द, वैसा कुछ करके लिखूंगा। तो जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो इसी को आंसर मान लेगा, क्योंकि इसका एक दूसरा आंसर ये भी तो बनता है। अभी दूसरा आंसर बना के देखूंगा, पहले इसे कैपिटल अकाउंट में डालते तो कैसे जाता है। देखिए, इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर डालते तो कैसे जाता। दिस केस इज ओके, दिस इज फाइन। अच्छा देखिए, अब अगर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर डालते तो कैसे डालते हैं इसे। ये कौन से मेथड से बात कर, ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड में हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं। सी डेबिट हुआ है ए और बी के नाम से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, विल राइट, तो बना लेना बेटा कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। और ऑब्वियस सी बात है, अगर डेबिट साइड में ए और बी लिखा तो ए और बी के अकाउंट में तो जाना ही नहीं है कुछ। जो हम अकाउंट लिखते हैं उसमें थोड़ी डालेंगे, वो तो एरर हो जाएगी। और कितना लिखेंगे यहाँ पर, देखिए व्हाट अमाउंट, कितना, 10 और 5, विल राइट 10,000 यहाँ, और कितना लिखेंगे, 5,000 यहाँ पर, ऐसे कर देंगे। ठीक। और फिर इस तरफ चलेंगे, इस तरफ क्या करेंगे, दूसरी एंट्री में ए और बी इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड किसके नाम से, सी इज कैपिटल के नाम से, सी इज कैपिटल के नाम से। और ए और बी के, ए और बी के अकाउंट में, ए के अकाउंट में कितना जाएगा, 10,000 जाएगा, और बी के अकाउंट में कितना जाएगा, 5,000 जाएगा। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में क्या किया आपने, रिजर्व क्रिएट कर दिया, इसको डेबिट करके। ये देखिए, ये एंट्री क्या होनी है, रिजर्व, ए बी ऑन डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिजर्व्स। और कितना अमाउंट से लिखेंगे इसको, 235 के साथ से, 2,000, 3,000, और कितना, 5,000, विल राइट दिस, ऐसे। ये आपका ट्रीटमेंट पूरा हुआ। देख रहे हैं, दिस इज योर ट्रीटमेंट। तो आपने क्या किया, 50,000 को तो बेसिक कॉम्पनसेशन बना के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में निपटा दिया, और जो 10,000 रुपए था उसका क्या किया आपने, उसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। डाउट लग रहा है कुछ? ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इस कंसेप्ट पर। और एग्जामिनर खेल जाएगा आपके साथ। अभी मैं अगला भी केस बताऊंगा ना, जब हम 40,000 करेंगे तब क्या करेंगे, वहां भी दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो आई थिंक वी हैव डन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ओके विद एवरीबody, किसी को कोई डाउट है? ठीक है। एक बार घर जाके इसे दोबारा से कर लेना, ये मजबूत हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम तक खराब नहीं होगा। ठीक है। अच्छा चलते, ये हमारा पार्ट हो गया अभी वाला। आ, अब इसके बाद मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। अब मैं इसका मेथड 2 में हम क्या कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे, बड़ा सिंपल है। पहले एंट्री क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व्स, अकाउंट डेबिट, 50,000 का लिखा रिजर्व्स, टू, ए इज कैपिटल, टू,
बी इज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल, कौन सी रेशो में? 2:1 की रेशो में। बताओ बांटो भी कितना? 20,000 यहाँ आया, 20,000 यहाँ आया, 10,000 यहाँ आया, और क्या लिख दिया? रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया। ठीक है, और एक एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री में क्या कर दिया आप लोगों ने? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, टू रिजर्व्स। अब की बार रिजर्व्स लिख दिया। रिजर्व्स कितने का? 60,000 का। व्हाट इज द रेशो? 2:3:5। कितना जाएगा यहाँ पर बताइए? 30,000 यहाँ जाएगा, 18,000 यहाँ जाएगा, और 12, 30 कैसे हो जाएगा? 12 ऐसे। और क्या बोलेंगे? रिजर्व इज क्रिएटेड, क्रिएटेड इन, अरे कंबाइन मत करना, न्यू रेशो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। आपका कलेश मिट गया। अब ये बड़ा आसान है, इसे कैपिटल अकाउंट में डालना कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो जब आपके पास अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन आए तो ऐसा करिए, एंट्री ऐसा करके डालिए, कोई गलती नहीं होगी, बहुत आपका काम आसान हो जाएगा। वरना सोचो कि दो दो एंट्री करना, दो दो एंट्री करना, उधर उधर कितना कंफ्यूजन फैलता है। अब हम क्या करेंगे? रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटेंगे। कैसे? कितना कितना जाएगा बताइए? व्हाट वी हैव डन। 50,000 को कैसे बांटा था? 20,000, 20,000 और 10,000 ऐसे बांटा हम लोगों ने इसको। और रिजर्व को जो क्रिएट करा न्यू रेशो में, कैसे किया यहाँ पर? 12,000, 18,000, 30,000। अगर आपको नेट इम्पैक्ट देखना तो देख लीजिए मिला के ऊपर नीचे के साथ। ये 12,000 क्या डेबिट है, और 20,000 क्रेडिट है। टोटल इसके अकाउंट में 8,000 क्रेडिट है। वहां देखिए जरा कितना, 2,000 डेबिट और 10,000, 8,000 का इम्पैक्ट पड़ गया। ये 18,000 डेबिट है और 20,000 क्रेडिट है, तो 2,000 का क्रेडिट है। यहाँ देखिए 3, और वो देखिए 5, 2,000 क्रेडिट दिख रहा है। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये वैल्यू 30,000 क्या है? डेबिट। और 10,000 क्या है? क्रेडिट। तो 20,000 डेबिट है। यहाँ देखिए ये वैल्यू, ये वाली देखिए कितना वैल्यू है? ये 20, 20 डेबिट। इम्पैक्ट बराबर आ रहा है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये आपको देखना है कि आपके पास क्वेश्चन अकाउंट बनाने वाला आया है या जनरल एंट्री वाला है। जनरल एंट्री वाला आया है तो कौन सा मेथड फॉलो कर लें आप? ऊपर वाले को फॉलो कर लें, इसको बनाए बेस ऑफ कंपोजिशन, और इससे नया क्रिएट कर लें। दिस इज फाइन। ये क्लियर है? इसे नोट कर लें सब लोग। बेटा नोट नहीं कर रहे हो तुम लोग इसको। मेथड 1 को नोट कर लो, मेथड 2 को भी नोट कर लो। और एमसीक्यूज में अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ये भी दूंगा ऑप्शन, वो भी दूंगा ऑप्शन, और फिर चॉइस दे दूंगा, ए और बी दोनों करेक्ट, ए करेक्ट बी करेक्ट, ऐसा करके ऑप्शन दे दूंगा। होता है ना कई बार, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग, ऐसा करके 4 चॉइस बन जाती हैं। सीयूटी में 5 चॉइस आ जाती हैं कई बार, ऐसा भी होता है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से परेशान नहीं कर सकते, लेकिन सीयूटी में डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आने के चांस पूरा बनता है, क्योंकि कंसेप्ट की डेप्थ तक देखी जा रही है। और जैसे जैसे सीयूटी पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसकी डेप्थ और बढ़ती जाएगी। सो आई थिंक दिस पार्ट इज ओके। इसको लिख लिया आप लोगों ने? इसको लिख लिया है ना? चलिए अब क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आपको वो क्या है वो देखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन वही था। ओल्ड रिजर्व जो है आपके पास वो कितने का है? 50,000 का है। ठीक है, ओल्ड रेशो जो आपके पास है, A:B:C, 2:2:1 है। न्यू रेशो जो आपके पास है, न्यू रेशो, इट इज 2:3:5 ही है। ठीक है, और देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन देखना। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो ₹40,000 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू शो रिजर्व ऑफ ₹40,000 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसे ये क्वेश्चन है आपके पास। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। ओल्ड रेशो 50,000 की है, ओल्ड रेशो, ओल्ड रिजर्व 50,000 का है। ओल्ड रेशो एबीसी की 2:1 है। न्यू रेशो 2:3:5 है। पार्टनर ने डिसाइड करा रिजर्व, पार्टनर ने ये नहीं बोला कि पार्टनर बोले 40,000 दिखाना है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 40,000 को कहाँ दिखाना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। अब आप दोनों मेथड से करके दिखाइए मुझे जल्दी से। आइए देखिए। अब पता है क्या, देखो इस क्वेश्चन में जब एग्जामिनर आपको फांसना चाहेगा सीयूटी में तो क्या बोलेगा कि व्हाट विल बी द, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द जनरल एंट्री टू रिटेन 40,000 एज अ रिजर्व।
हम तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बता रहे हैं। ये व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर रिमेनिंग 10,000 ऐसा पूछेगा। लेकिन आपको तो आदत पड़ी है बिल्कुल गधे घोड़े एक साथ हाँकने की, तो गड़बड़ कर दोगे। तो वहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी काम आती है। तो देखिए इसे कितने तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को, उसको देखिए। यहाँ दिखाते हैं, पहले इसको इस जगह पे करते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या करने वाला होगा, पहले मेथड वन ले लीजिए, जो जनरल एंट्री के तरीके से करना है। मेथड वन, इसे नोट कर लेना। मुझे बोला कि आपने क्या करना है, 40,000 दिखाना, तो 10,000 का क्या करना है, बांट दो। 10,000 को बांट दीजिए। तो पहला काम क्या करेंगे आप, नंबर वन में यू विल राइट रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 10,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, और टू, बोलना है कुछ क्या विवान, सी's कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके। विच रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में बांट देना है। अब ओल्ड रेशो कितनी है आपके पास है, 2:2:1 की है। तो कितना कितना चला जाएगा, 4,000 इसके नाम पे, 4,000 इसके नाम पे, और 50 क्यों बांटना है, 10 बांटना है ना, 50 थोड़ी बांटना है, 10 बांटना है हमें तो। हम तो 40,000 अपने पास रिटेन कर रहे हैं ना, तो 10 को क्या करना है हम लोगों ने, बांट देना है उसको थोड़ी। जो जिसका दे दीजिए। बच गया कितना आपके पास, 40। दैट 40 इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन उसको बनाएंगे जिसे आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। बैलेंस शीट में 50 नहीं दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट में 60 नहीं दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट में 40 दिखाना है आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, आइए देखें जरा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए यहाँ पर। दिस इज ओल्ड माइनस, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए बी और सी। अभी निकाला था ना आपने, क्या क्या निकला था बताइए, 2/, और 4/10, 3/10, ऐसे करके निकला था, ठीक है। इंटू 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 बेस ऑफ कंपोजिशन क्या, अपने आप देखिए। अब जो मेरे पास बचा हुआ ऐसा है, वो ये जो है बेस ऑफ कॉम्पनसेशन जो बनेगा मेरा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, वो 40,000 बनेगा। अब ये बोल रहे हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं बार बार बेस ऑफ कॉम्पनसेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस 40,000 को आप बांट नहीं रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर में ये बटेगा तो किसी और रेशो में बटेगा, तो नुकसान हो जाएगा, किसी को फायदा। तो आज ही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके हिसाब खत्म कर दीजिए ना। अकाउंटिंग में आपको क्या कर, अकाउंटिंग बेसिकली किस लिए करी जाती है, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो। तो दिस इज अ मेजर थ्रू विच यू आर नॉट गोइंग टू हैव डिस्प्यूट इन फ्यूचर। आप बोलेंगे कि भाई ये 40,000 था ना, बेस ऑफ कंपोजिशन बनाया, आज हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लेते हैं। फ्यूचर में अगर हम बांटे इसको तो कोई चू चू नहीं करेगा फिर। तो दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस एंट्री। अब कितने से मल्टीप्लाई करा इसको, 40,000 से, इसको मल्टीप्लाई 40,000 से, इसको मल्टीप्लाई 40,000 से, व्हाट अमाउंट यू गॉट हियर, कितना हो गया ये 8,000, ये कितना हो गया 4,000, और ये कितना हो गया 12,000। आपको मालूम है ये वाले को क्या करना है आपको, डेबिट, इसको क्रेडिट, इसको क्रेडिट। सो व्हाट शुड बी योर एंट्री नाउ, एंट्री नंबर टू, हु इज डेबिटेड नाउ, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट कितने से, 8,000 से, और टू किसका कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा ये, 4,000 से। और क्या लिखेंगे, सी हैज कंपनसेटेड, सी हैज कंपनसेटेड ए एंड बी, ठीक है, फॉर रिजर्व, ऐसे करके दैट इज योर एंट्री। ये काम खत्म हो गया। कौन सा केस हो गया ये वाला, फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। देख लिया फर्स्ट केस में क्या किया आपने, 10,000 को बांट दिया, 40,000 को बेसिक कॉम्पोजिशन बना के क्या कर दिया, आगे कर दिया। कर लेंगे ना अभी, क्यों, अच्छा पुराने वाले में क्यों करेगी, पुराने वाले में, पुराने वाले में 50,000 को बेसिक कॉम्पोजिशन बनाया, फिर 10,000 बटेगा ही नहीं, कैसे बता। आपको बोला गया क्वेश्चन में कि 40,000 को दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो 40,000 तो बनेगा बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। पुराने में तो बढ़ा के दिखा रहे थे ना, 50 को रिटेन कर रहे थे, 10 नया बना रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, 50 में से यहाँ क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ 50 40 रिटेन कर रहे हैं, तो 10 को बांटेंगे ना। तो वैल्यू बढ़ना था साथ, इसीलिए मैंने वैल्यू कम वाला भी बताया आपको, क्योंकि आप क्या करते, अगर मैं ये नहीं बताता तो आप बड़े वाले तरीके से कर लेते उसको। अब वो जो दूसरा तरीका, उसको इसके पहले अकाउंट इसका देखिए। अब हम इसको क्या करते हैं, ये हटा दो यहाँ से, जरा मैं इसका मेथड टू देख लेते हैं। हटा दो इसको, नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, इसे हटा देते हैं। मेथड टू देखिए क्या बनना था इसका। मेथड टू में आप सिंपल सा क्या काम करिए, इधर देखिए। मेथड टू में व्हाट आई डू हियर, मेथड टू में ये देखिए,
पहली एंट्री में क्या करता हूँ, रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देता हूँ, कितने से, पूरे 50,000 से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या, ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, और टू सी इज कैपिटल। अकाउंट, 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 ठीक है। और ये कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। व्हाट इज द ओल्ड रेशो, 2:2:1 में कितना कितना जाएगा, 20,000, 20,000, और कितना जाएगा, 10,000 जाएगा। और क्या बोलेंगे, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर, एक। और दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे आप, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिजर्व्स। अब की बार रिजर्व कितना बनाएंगे, 40,000 का, और कौन सी रेशो में, 2:3:5 की रेशो में, न्यू रेशो में, न्यू पीएसआर में। बताइए कितना कितना आएगा, 8,000, 12,000, और 20,000। तो क्या बोलेंगे, रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू पीएसआर। ये आपका, जब आपको अकाउंट बनाना हो तब ज्यादा प्रॉब्लम से बच जाएंगे। इसको और उसको दोनों को अगर हम डाल के दिखाएं कैपिटल अकाउंट में तो कैसे डलेगा, ये देखिए। ये वाला पार्ट हमारा, ये जो तुम बोल रहे थे ना बच्चा पीछे वाला की, यहाँ क्या था, यहाँ 60,000 था मेरे पास। 60 में से मुझे 50,000 रिटेन करना है, 10,000 जो है नया बनाना था, इसीलिए हमने 50 को करा। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ मेरे पास कितना है, यहाँ मेरे पास 50,000 है। और मुझे नया, मुझे मुझे एग्जिस्टिंग कितना दिखाना है, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मुझे 40,000 दिखाना है। ये 10,000 जो हो जाएगा मेरे पास, ये वाला न्यू नहीं बोलेंगे इसको, 10,000 क्या हो जाएगा, ओल्ड। क्या करना है इसको, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन सी रेशो में, 2:2:1, यानी कि ओल्ड रेशो में। ये ट्रीटमेंट है। आउट ऑफ 50 40 बनेगा, बेस ऑफ कंपोजिशन 10 बन जाएगा। लेकिन जब हम 60 बोलेंगे तो 60 में से 50 तो ओल्ड है ना, और 10 नया बनता। या नया नहीं बन रहा, या पुराने में से कुछ रख रहे हैं, बाकी को बांट दे रहे हैं, ठीक है। दिस केस इज फाइन। तो ये केस नंबर, पेज नंबर 4 है। चलिए अब इसको देख लेते हैं आप। अभी वो भी उड़ा दिया क्या, है, अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आप इसका अकाउंट देख लेते हैं। इस वाले पे चलिए, कहाँ कहाँ एंट्री जानी चाहिए देखिए जरा। पहली एंट्री क्या थी आपकी, 10,000 बांटने की ना। बांटिए, कैसे बांटा आपने 10,000 को, पहले मेथड में क्या करा आपने, रिजर्व्स, 2:2:1 में कितना, 4,000 और 4,000 और 2,000, ऐसे ये रिजर्व बांट दिया। फिर आपने क्या किया देखिए, फिर आपने इधर देखिए, ये बांटने की एंट्री, सीज कैपिटल ऑन डेबिट साइड, सीज कैपिटल डेबिट साइड में, बेटा कैपिटल अकाउंट भी बना लो साथ साथ। सी का कैपिटल अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, किस नाम से, यहाँ ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ए बी में जाएगा ना, सी के अकाउंट में कितना जाएगा, 8,000 और 4,000, ठीक है। फिर उसके बाद ए और बी ऑन क्रेडिट साइड, ए और बी ऑन क्रेडिट साइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, किसके नाम से, सी इज कैपिटल बोलकर ए के नाम पे कितना डालेंगे, 8,000, और बी के नाम पे 4,000, ऐसे। ये इम्पैक्ट चला गया, ठीक। मेथड 2 में क्या करना है, रिजर्व ओल्ड बांटिए, किस रेशो में, 2:2:1 के रेशो में। कितना, बोलो कितना कितना जाएगा, अच्छा उतना ही था। और जो नया क्रिएट हुआ वो कितना होगा, ये 2:3:5 की रेशो में कितना, बोलो, हाँ, और 20,000, ऐसे करके। ये ऐसे, ये न्यू पीएसआर में या ओल्ड पीएसआर में। अब आप देखिए जरा इम्पैक्ट देखिए कितना, ए डेबिट, ए के अकाउंट में कितना, 12 क्रेडिट, बी डेबिट 12, बी के अकाउंट में कितना, 8 क्रेडिट, 20, इसके अकाउंट में कितना, 10, ठीक है। और वहां देखिए हिसाब, 12 क्रेडिट, यहाँ कितना है, वही 12 क्रेडिट दिख रहा है। उधर कितना है, 8 क्रेडिट, यहाँ भी 8 क्रेडिट दिख रहा है। उधर देखिए 12 और 2, 10 डेबिट।
इम्पैक्ट बराबर आ गया दोनों केस का। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ नहीं होगी। यू विल डू एब्सोल्युटली करेक्ट थिंग। ये कब था केस? जब हमारे पास जनरल रिजर्व को हमने क्या किया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो वाला केस था, ठीक है। परेशानी पता है कहाँ आती है? जहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, क्लेम भी है, और आप पूरे के पूरे रिजर्व को दिखाना चाहते हैं, तब कैसे करेंगे? वहां लोग फंसते हैं थोड़ा सा। तो आई होप ये जो आपके सामने डॉक, इसे नोट कर लीजिए पहले, कैपिटल अकाउंट में नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया? ऑनलाइन में सब लोगों ने नोट कर लिया इसको, कैपिटल अकाउंट में नोट कर लिया? चलते हैं। कर दिया। तो ये आई थिंक ये सी, इसीलिए मैंने सी को बहुत पहले डिस्कस नहीं किया था आप लोगों के सामने। मैंने कहा था इसे बाद में डिस्कस करेंगे, रिवीजन में करेंगे, बिकॉज दैट वाज नॉट रेलेवेंट। स्कूल एग्जाम में जनरली टीचर्स इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को खुद नहीं क्लियर होता कि कैसे इसे हैंडल करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं ना? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने यहाँ पढ़ाई करी और अपने टीचर से जाके लड़ाई करी। ऐसा नहीं करना। तुम्हें इतना भी नहीं पता, दैट्स रियली बैड। कभी भी गुरु को नीचा नहीं दिखाइए। आपसे कुछ ना कुछ तो उसको आता, अधिक आता होगा, देखिए। सो वी हैव डन सक्सेसफुली ऑल द केसेस हियर। अब आए वर्कमैन कंपोजिशन फंड में। यहाँ देखिए हम थोड़ा सा चीजों को ठीक से करेंगे। पहले तो, अब ये बड़ा ही पॉपुलर तरीका है। वर्कमैन कंपोजिशन फंड आपके पास 2,000 रुपए का है, ओल्ड रेशो आपके पास 2:2:1 की थी। कैसे शो करेंगे इसे? चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट एंड डेथ में। डिसोल्यूशन खैर मैं नहीं लेके चल रहा, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्कमैन कंपोजिशन फंड, देर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। बांट दीजिए, फ्री है, बांट दीजिए उसको। अगर क्लेम आ गया 1,000 का तब क्या करेंगे? क्लेम आ गया 2,000 का तब क्या करेंगे? क्लेम आ गया 2,500 का तब क्या करेंगे? और सबसे ज्यादा एक शब्द होता है विद्रूप, मतलब हिंदी का शब्द है वो। क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 1,000, पार्टनर डिसाइडेड टू रेज वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू 4,000। क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 2,000, क्लेम भी दिख रहा है मुझे, और पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा आप, कि नहीं भाई, हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को क्या करेंगे, दो नहीं, चार से दिखाएंगे। अब वो तो दिख रहा है यहाँ पर सारा। क्लेम के बाद पहले क्या, तो वही तो देखना हमें कि कैसे कर। अरे वही तो करना है यार, वही तो सीखना है कि क्लेम के बाद है ना, जिंदगी से पहले, जिंदगी के बाद, वही देखना है हमें अभी। विल सी दैट। आइए देखिए, ये एलआईसी की टैगलाइन है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। देर इज नो इन्फॉर्मेशन। कुछ चीजें तो हम वैसे डिस्कस कर लेंगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा फोकस इस पर रहेगा, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं। देर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो क्या करेंगे भाई? और देखो कितना स्मार्टली में लिखा था, डू इट योर सेल्फ, है ना? है जी। 500 रुपए नहीं, 500 रुपए के लिए, ये तो मजाक क्वेश्चन है। 500 रुपये, इतनी बुरी हालत है कि तुम्हें 100 100 रुपए के लिए मैं परेशान करूं? फिर कोई बोल दे बाबा 10 दे दे, 10 दे दे बाबा। एक केस, नो इन्फॉर्मेशन, व्हाट यू हैव टू डू। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 से एबीसी बांट दिया ओल्ड रेशो में, कोई काम खत्म हो गया इसका, पार्टनर्स कैपिटल में चला गया, इट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं था। केस बी, इन दिस केस क्लेम फॉर कंपनसेशन हमारा कितना, 1,000 रुपए का, और ये क्लेम फॉर कंपनसेशन हमने पे नहीं किया, सो इट स्टैंड्स एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए इसको। हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, देखो कितने से कर रहे हैं, 2,000 से, पूरा का पूरा, क्योंकि आपको इसे कैंसिल करना ही करना है। क्योंकि 1,000 क्लेम में चले जाएगा, 1,000 आपको बांट देना पार्टनर्स पे। कौन सी रेशो में बांट देना है आपको इसको? ओल्ड पीएसआर में इसको बांट देना है। तो 1,000 और ये आपका बट गया, दैट इज डन। अब बैलेंस शीट में कितना दिखेगा आपको, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना दिखेगा जो बांट दिया? बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन नहीं दिखेगा, लेकिन बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का, 1,000। वो थोड़ी बांटा है आपने। आउट ऑफ 2,000, 1,000 बिलोंग्स टू क्लेम एंड यू हैव नॉट पेड इट। उससे बैलेंस शीट में दिखाएंगे 1,000 रुपए का, और जो 1,000 तो उसको बांट दिया। सो दिस एंट्रीज ओके, ये नोट सभी के पास है, वहां देख लीजिए, लिखने का टाइम बचेगा हमारा। कैन आई गो टू द नेक्स्ट केस? नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस में क्या लिखा है? नेक्स्ट केस में लिखा क्लेम कितने का हो गया, 2,000 का। बड़ा बढ़िया है। क्या करिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने से कर दीजिए, 2,000 से। और कहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट में 2,000 डाल दिया, काम खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, हाउएवर क्लेम फॉर कंपनसेशन विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। और पे करा नहीं करा उसकी हमें कोई जानकारी नहीं, तो विल ट्रीट इट एज अ लायबिलिटी। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, दिस केस इज डन। चलिए और आगे चलते हैं जरा। और अब अगला केस क्या था हमारे पास, यहाँ है।
ये इसको लेके चलते हैं सर। इट सेज व्हाट, अब आपका पास क्या हो गया, अब आपके पास जो क्लेम है वो आपके वर्कमैन कंपनसेशन से ज्यादा आ गया। तो आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट करा 2000 से, और फिर बाकी बचे हुए के लिए पापा से पूछा दे दो। पापा कौन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना लिखेगा, 2500 का, 500 रुपये कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। बहुत हमेशा ध्यान रखना। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, 50,000 का रिजर्व था, 60 बना दिया, वो 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिजर्व में डाल देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी रिजर्व नहीं आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिजर्व पे होने वाली शॉर्टेज आती है, वो भी रिजर्व के नाम से नहीं आती है। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का था, 2500। कंपनसेशन कितने का था, रिजर्व 2000 का, 500 रुपए की शॉर्टेज कहां से पूरी करी, लेकिन वो भी क्लेम के नाम पे पूरी करी। रिजर्व कैन नेवर बी शोन इन द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, एसेट्स और लायबिलिटी में होने वाला अप एंड डाउन। तो आप बोलेंगे रिजर्व, अरे रिजर्व तो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, उसे थोड़ी दिखाएंगे वहां पर। तो रिजर्व भूल के भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखता है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ देखो रिवैल्यूएशन में क्या दिख रहा है, रिजर्व दिख रहा है, क्लेम दिख रहा है। यहाँ क्लेम दिख रहा है, रिजर्व यहाँ भी नहीं आया। 500 रुपए की शॉर्टेज कहाँ से पूरी करी आपने। अच्छा, अब अगर आप जर्नल एंट्री बनाने तो आपको एसेंशियली दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, कौन सी वाली, कि सर रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने की, कौन सी रेशो में, ओल्ड पीएसआर में। दैट यू हैव टू डू ऐसे, ये एंट्री एसेंशियली करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मली जर्नल एंट्री आए तो आपको ऐसे करना है। लेकिन एक बात समझिए, जब आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां रिवैल्यूएशन में फर्नीचर भी आ गया, लैंड भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गया, स्टॉक भी आ गया, और ये क्लेम फॉर कंपनसेशन भी आ गया, तब अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ती। क्यों, तब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस एक ही एंट्री में फाइनली जाएगा। लेकिन जब आपको इंडिविजुअल एंट्री पूछी जाए, तब आपको क्या करना है, ये भी करनी है और ये भी करनी है, दैट यू हैव टू टेक केयर। कभी भी बड़े क्वेश्चन की जनरल एंट्री में आपको अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में और बहुत सारे आइटम जाएंगे, सबका क्यूमुलेटिव सम जो होगा प्रॉफिट और लॉस वो बटेगा। ठीक है, और लेकिन इंडिविजुअल एंट्री अगर आ जाए कभी कि क्लेम फॉर कंपल्सन इतना था, ये इतना था, इतना था, इंडिविजुअल केसेस में आपको इसको करके दिखाना। दिस इज मेथड वन। मेथड टू में क्या करा जरा देखें। मेथड टू, अच्छा ये आपके ने दिखाया, क्लेम फॉर कंपनसेशन रिवैल्यूएशन में डाल दिया, देख रहे हैं ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से नहीं आया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने ये दिखाया, दिस विल नॉट बी शोन सेपरेटली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट विल बी एडजस्टेड इन द फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तो मैंने क्या करके दिखाया, ट्रांसफर करके दिखाया ना। तब नहीं करते, तब जो रिवैल्यूएशन का फाइनल प्रॉफिट लॉस होता है वो अलग से दिखता है। क्या हुआ, क्या तंग कर रहे हो फिर, इसको देख के कुछ पुरानी बात याद आ गई क्या। अच्छा, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपल्सन 25 मिनट का। मेथड टू में क्या कर रहे हैं आप, जैसे लोग कंबाइन कंबाइन एंट्री करना चाहते हैं वैसा कर दिया आपने, क्या किया, कंबाइन एंट्री। बट आई सजेस्ट यू डोंट गो फॉर द मेथड टू, इसको नहीं लेके चलना, कंफ्यूजन पैदा होते हैं। वर्कवेयर कंपोजिशन फंड 2000, वो जो 500 रुपए का शॉर्टेज थी वो सीधा कैपिटल अकाउंट से पूरी कर दी। मतलब आपने क्या किया, ये दोनों एंट्री को कंबाइन कर दिया। जब दोनों एंट्री को कंबाइन करो देखो क्या आता है, दोनों को कंबाइन करो तो क्या आ रहा है, वर्कमैन कंपोजिशन डेबिट, ABC डेबिट, और रिवेल्युएशन और क्लेम। हाँ, तो रिवेल्युएशन टू रिवेल्युएशन खत्म हो गया ना। क्या एंट्री बनी, वर्कमैन कंपल्सन डेबिट, ABC और टू क्लेम, वो एंट्री आपने कंबाइन कर दी है। कुछ लोग करते हैं कंबाइन, बट डोंट गो फॉर द कंबाइन एंट्री, आई हाईली नॉट एडवाइज यू। कई जगह दिखता है इसलिए करा दिया, आप पहले मेथड से करें, दैट विल बी मोस्ट बेटर। तो क्या हो गया आपका, क्लेम फॉर कंपनसेशन, नहीं आई नॉट सजेस्ट यू, नहीं करना है इसको आप, मेथड वन इज बेटर। चलिए अब आप चलिए जरा इस वाले पार्ट पे जो मैंने कहा था आपको, डू इट योरसेल्फ वाला, इसको उठाते हैं। ये रहा, ये आ गया असली पार्ट। क्लेम फॉर कंपनसेशन है 1000 रुपए का। पार्टनर डिसाइडेड टू रेज वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू 4000। पहले खुद ट्राई मारिए एक बार। अभी पीछे सीखा था ना कुछ, कुछ सीखा था ना पीछे अभी, क्या, कि आपके पास आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड का टोटल कितना है, देखिए, दिस इज योर टोटल, ये टोटल आपके पास है। क्या आप इस 2000 को बांट रहे हो अभी, नहीं बांट रहे ना, आपको तो क्या करना है, क्या करना है आपको, आपको कितना दिखाना है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 4000 दिखाना है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपके पास ओल्ड रेशो भी है, आपके पास न्यू रेशो भी है। 4000, आपके पास 2000 का रिजर्व था, आप उसे नहीं बांट रहे हैं, इनफैक्ट आप उसको कितना बना रहे हैं, 4000 बना, और क्लेम भी है आपके पास, क्लेम भी आपके पास है। मुझे नहीं पता, खुद करो, तुम्हारी मर्जी है।
इट इज टोटली योर फ्रीडम। अभी करिए, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जरा ऑनलाइन में कोई मुझे एडवाइस करे कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास क्लेम फॉर कंपनसेशन 1,000 का था। पार्टनर ने बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम क्या कर रहे हैं, 4,000 तक रेज करना चाहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, फंड का सबसे पहला पर्पस क्या है? फंड का सबसे पहला पर्पस है कि जो आपको क्लेम या लॉस हुआ है उसको पहले क्या करना है, आपको सेटल करना है। उसका पर्पस ही वही है। पहले फंड को क्या करना चाहिए आपको, कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। और बचे हुए को बांट दें, क्या करें। हाँ तो चलो ठीक है, पहले पहले वो करते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड है। तो मुझे बताएगा नियति, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस। तुमने क्या किया मुझे बताइए। नियति या काशियाना, दोनों बताइए। बोलो भाई, क्या सर, किया। पहले हमने जो क्लेम है उसको क्या कहते हैं पे ऑफ करा था, और फिर जो बचा हुआ था बाकी हमने पार्टनर्स में बांट दिया था ओल्ड रेशियो में। अच्छा ठीक है, उसके बाद बस खत्म हो गया। नहीं सर, उसके बाद फिर जो हमने लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 पे रेस करनी है, वो न्यू पीएसआर में पार्टनर से लेना है। ठीक है, व्हाट यू हैव डन काशियाना अबाउट दिस। बोलो, इज शी हियर और नो। Yeah, व्हाट यू हैव डन इन first दिस you केस। first you distribute the 2,000, like adjust the claim with it, and then the 1,000 you नहीं, हाउ adjust कैन it. हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 3,000। 3,000 तो है ही नहीं ना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगी। No, no, 2,000. उसमें से you settle the claim of 1,000, and then remaining 1,000 you distribute, अच्छा। and then the next entry you um हाँ, तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मेथड टू, इट्स नॉट मेथड वन। मेथड वन कैसे होता है वो देखिए अब। चल, तुम दोनों ने मेथड टू की बात करी है, आइए देखें। पहले मेथड वन देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला काम, मैं इसको दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ आपको। दो हिस्सों में बांट देते हैं, बातें ना करें। मेथड वन, इधर मेथड टू लिख लेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि 2,000 में से 1,000 का आपको क्लेम करना है। तो लीजिए, पहली एंट्री हम यहाँ बना देते हैं। सबसे पहली एंट्री बनाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। कितने का, हमने 1,000 की एंट्री कर दी यहाँ पर और 1,000 की एंट्री कर दी यहाँ पर, करेक्ट। क्या बोला, क्लेम फॉर कंपनसेशन इज क्रिएटेड, ऐसे कर दिया। क्लेम फॉर कंपनसेशन आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और किसके अगेंस्ट करा, वर्कमैन का। अब आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का बच गया, 1,000। 1,000 का बच गया, ठीक है। इज इट क्लियर। तो चलिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, नाउ आई राइट बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन जो मेरे पास बनेगा वो कितना बनेगा, मेरे पास बनेगा 1,000। क्यों 1,000 बना है, बताइए क्यों। बेटा तिवारी, ये एक्सपेरिमेंट बाद में कर लेना, पहले देख लो इधर। अब तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को और खराब कर रहा है। डिस्टर्बेंस तो होती है। आओ इधर आके करो, आओ इधर आके करो। ये क्लेम फॉर कंपनसेशन 1,000 रुपीज का है। इसके लिए आपको क्या करना है अब, वट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमने बना लिया था ए बी और सी, बताइए कितना कितना था। 2/10 और 1/10 और 3/10, दैट वाज दिस शेयर। इंटू 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 किससे मल्टीप्लाई करा, 1,000 से। 1,000 से 1,000 से, व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर, 200 और 100 और 300, ठीक है। और एवरीबॉडी नोज ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ठीक है। तो एंट्री नंबर दो क्या बनेगी आपकी, आप ध्यान से समझना। हुज डेबिटेड, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सी। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 300 से। टू, ए इज कैपिटल अकाउंट कितने से, 200 रुपए से।
टू, बी इज कैपिटल अकाउंट कितने से, 100 रुपए से। और क्या एंट्री बनेगी, सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ऐसे एंट्री कर दी। और अब आपके पास लिटरली 1,000 का क्या बचा हुआ है, रिजर्व बचा हुआ है। लेकिन आपको कितने का बनाना है उसे, 4,000 का। तो कितने का और क्रिएट करना पड़ेगा, 3,000 का क्रिएट करना पड़ेगा। तो व्हाट एंट्री आई राइट हियर नाउ, अब मुझे जो एंट्री करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और कितनी वैल्यू का, 3,000 की वैल्यू का। क्या क्या रेशो है, 2:3:5। ये कौन सी रेशो, न्यू पीएसआर में कितना, और 1,500। और क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर अब, न्यू, हम बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड, यू विल राइट दिस। ऐसे जाके आपका केस कंप्लीट हुआ। पहले केस में आप पूरा पूरा रिजर्व मत बांटिए, फिर आप क्या कर रहे हैं, दो मेथड का मिक्सचर कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करिए। आपने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के साथ क्लेम को 1,00,000 1,000 से कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, अच्छा ये क्लेम फॉर कंपनसेशन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट नाउ। और फिर आपने क्या किया कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किसका बनाया, बचे हुए 1,000 का बनाया। 1,000 तो एज इट इज चला जाएगा। अब आपको चार बनाना था, तो तीन को आप क्रिएट कर देंगे, तो तीन की आपने एंट्री कर दी। दिस इज मेथड वन। मेथड टू में चलिए क्या करना है आपको, पहली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, दैट इज ऑफ 2,000 टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने से, 1,000 से। और टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, तो टू क्या हो जाएगा, सी इज कैपिटल, कितने से, ये 2:2:1 की रेशो में, ओल्ड पीएसआर में। कितना कितना, 400, 400 और कितना, 200। क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एडजस्टेड, खत्म कर दिया, ठीक है। नंबर दो, अब अब हमारा जीरो हो चुका है, क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है अब हमारा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, और क्या कर दूंगा, सी इज कैपिटल डेबिट, और टू क्या लिख दूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाउ आई राइट इट 4,000। अब कौन सी रेशो में, न्यू पीएसआर में, 2:3:5 की रेशो में। कितना कितना, 800, 1,200 और 2,000। और क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड, ठीक है। अब इसको पहले इसको कैपिटल अकाउंट में डाल के देखते हैं कि हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तभी तो पता चलेगा ना कि ठीक करा है नहीं करा। करें, दिस इज इजियर केस। जब आपके पास क्या बनाने के लिए आ जाए, अकाउंट बनाने के लिए आए, तो आप ऐसा करना, जनरल एंट्री बनानी तो ऐसा करना, ठीक है। क्योंकि जनरल एंट्री में यूजुअली ऐसा नहीं देखते हैं लोग, उनको यही दिखता है। मार्किंग सी में तो खैर दोनों ऑप्शंस होते हैं, बट फिर भी, हाँ इजियर तभी तो करवाया है ना। हाँ, हाँ। लेकिन सोच कि सीयूटी में ऑप्शन में ये जनरल एंट्री देंगे, तब क्या करेगी। हाँ लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यू कैन डू दैट, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया और आपके चॉइस में ये क्वेश्चन ये दे रखे हैं, तब क्या करोगे आप। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि ये ऐसा भी होता है, इसलिए दोनों तरह से बताया। अगर आपने ये एक्सपोजर नहीं ले रखा हो और आपके एग्जाम में वो वाली एंट्री आ जाए, अगर मान लो दूसरे मेथड का एक्सपोजर नहीं ले रखा हो, तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ऐसा भी आंसर हो सकता है। अब आइए कैपिटल अकाउंट में कैसे डालते हैं, जरा देखिए, फर्स्ट वाले मेथड में क्या करना है। देखिए फर्स्ट मेथड में सबसे पहले, इस वाले मेथड, सॉरी, यहाँ चले आए। क्या एंट्री है पहले, ये तो एंट्री कैपिटल में जाएगी नहीं, ये तो एंट्री कैपिटल में नहीं जाने वाली है, क्लियर है ना। 1,000 का क्लेम तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कितने से, सी का कैपिटल डेबिट, कितने से, ए और बी के नाम से, एज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। ए बी में जाएगा नहीं, सी में कितना कितना जा रहा था बताइए, अमाउंट इज 200 और 100। बातें ना कर लें, काम कर लें अपना, 200 और 100, दिस इज देयर। कैपिटल अकाउंट ही बना के चले, सबसे बड़ी गड़बड़ी कैपिटल अकाउंट बनाने में ही होती है। फिर हम चले दूसरा क्या,
कहाँ चला जाता है? दूसरी एंट्री ये बनेगी, ये वाली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करके, और एबीसी को यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करके, एक अकाउंट में कितना गया था देखिए, 600, 900 और 1500, 600, 900 और कितना, 1500 चला गया। हो गया। पहली एंट्री जानी नहीं है कैपिटल अकाउंट में, दूसरी एंट्री चली गई, तीसरी एंट्री चली गई, दूसरी एंट्री का क्रेडिट रह गया अभी कितना, इसके नाम से सीज कैपिटल बोलकर, इसके नाम पे ए में कितना जाएगा, 200, और बी में कितना जाएगा, 100, खत्म। ऐसे दो एंट्री का इफेक्ट डालना था, दो एंट्री का इफेक्ट चला गया। ठीक है, दिस पार्ट इज डन। चलो, यहां हमने क्या किया इस तरफ, अगले वाले में क्या किया, अब आपके पास ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, ए बी सी के कैपिटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम के से एबीसी के अकाउंट में कितना कितना गया बताइए। ये देखिए एंट्री में, ये रहा 442, 442, 400, कितना गया, 400, 400, 400, 400 और कितना गया, 200 गया। दिस इज फाइन। डाल दिया ना इसको, ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट में से तरफ यही जाएगा ना 1000 रुपए का। और डेबिट कितने से किया, डेबिट कितने से किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रुक जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये न्यू पीएसआर में कितना किया बताइए। हाँ, 800, 1200 और 2000। ठीक है, चलो अब जरा मैच कर लेते हैं कि ठीक क्या हुआ। ए डेबिट कितने से, 6 से, ए क्रेडिट कितने से, 200, तो 400 रुपये बचा। बी डेबिट 900, हाँ डेबिट में 400 ना, 900 और कितना, 800 बचा। इधर कितना, 1800 डेबिट में, इधर 1800 डेबिट हुआ ना, 1800, 800 क्या है, डेबिट, और 400 क्या है, क्रेडिट। नेट इफेक्ट कितने का, 400 का, इसको मैच कर रहा है। 900 डेबिट है, क्रेडिट में कितना है, 100, 800 डेबिट कर रहे हैं, 1200 और 400, 800। ठीक है, और ये 2000 है डेबिट में, लेकिन उधर कितना है, 200, तो डेबिट में कितना हो रहा है, 1800, दोनों इम्पैक्ट सेम आ रहा है। इस तरह से दोनों मेथड हमारे जस्टिफाई हुए। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो ये जो बोल रहे थे ना, पहले करना बाद में करना, आई होप यू हैव द क्लैरिटी नाउ। आपको क्लेम पहले एडजस्ट करना है, उसके बाद अपना चीजों का क्या करना है, सेटलमेंट करना है, क्योंकि क्लेम बनाने का पर्पज ही वही था। ऐसा करके ठीक है। अब चेंज इन फीचर में ना एक परेशानी और आती है, वो बड़े क्वेश्चन में आती है, वो मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन जब कहता है क्या कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर एनी वैल्यू ऑफ एनी एसेट और लायबिलिटी, और एक सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करनी है ना। हाँ, तब तब और उसमें तब क्लेम फॉर कंपनसेशन का एडजस्टमेंट भी होता है। तब क्या करेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी, लेकिन उससे पहले ये छोटे मोटे केसेस को वाइंड अप कर लें, है ना। जनरल एंट्री देख लीजिए, ये रही दोनों केस की जनरल एंट्री नोट कर लीजिए। दिस इज फाइन, हो गया, क्लियर है जी। चलिए, अब जरा उसको लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। शुरू के केसेस तो आसान है, फिर वहां पर लास्ट में वही परेशानी आएगी, लेकिन वो अब आपको करनी है, मैं नहीं करूंगा उसको। अब यू आर कॉम्पिटेंट अनफ टू हैंडल दैट केस ऑल्सो। आपको एंट्री भी करनी है दोनों मेथड से, और आपको क्या बनाना है, अकाउंट भी बना के दिखाना है। ये नोट कर लिया तो आगे बढ़े। ऑनलाइन ऑफलाइन में, आई होप जो ऑनलाइन बैठे हैं दे आर अवेयर ऑफ बोथ द केसेस नाउ। तो सीयूटी में टीचर एग्जामिनर जो है आपको इनमें से कुछ भी देके आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अब आप परेशान नहीं होंगे। तो इतना तो दूर भी नहीं सीयूटी अभी देखा। अच्छा सुनो, वो आ गया नोटिफिकेशन, आप लोगों ने देखा होगा। तो अपने पास सॉफ्ट कॉपी में आपके 10th के जो मार्कशीट का वो तो उसको सॉफ्ट कॉपी में रख लीजिए, क्योंकि जब हम अपलोड कर रहे होते हैं ना तो एक स्पेसिफिक केबी मांगता है, वो 12 केबी, 10 केबी, उसको फोटोग्राफ को उन सबको उस केबी में बना के, और एक फोल्डर बना लीजिए अपना सीयूटी का। उसके अंदर अपना 10th का सर्टिफिकेट, आपका जो भी बाकी डिटेल, जो जो चीजें मांगी है वो सब अपने पास सॉफ्ट कॉपी में रख लीजिए, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपके लिए आसानी होगी। अभी क्या होगा, जल्दी फॉर्म भर लेंगे तो आपके पास एग्जाम जल्दी आता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है जब एग्जाम जल्दी आता है तो उसका एक फायदा होता है, हालांकि डेट आपकी जल्दी आती है, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होता है, क्योंकि आप बेंचमार्क बनेंगे ना।
आपके पेपर के हिसाब से, जैसे मान लो सबसे पहले लॉट में जिनका एग्जाम हुआ, ठीक है, और दूसरे लॉट में एग्जाम हुआ, अब दूसरा लॉट का एग्जाम अगर मुश्किल है या कम है तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम पहले हो चुका है तो आप बनेंगे ना बेंचमार्क। ये भी होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब जानते हैं? आपके मार्क्स क्या होते हैं, वो बस कम या ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या था कि डीयू ने एक काम करा था कि पिछली बार जब हुआ था तो उन्होंने परसेंटाइल बेसिस पे नंबर निकाले थे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि किसी सिस्टम पेपर आसान आ गया, किसी मुश्किल आ गया, वो फिर वो इंटरनली करते हैं। नहीं नहीं, वो तो फिर जैसे एग्जाम हो गया ना उसके बाद देखते हैं वो क्या हुआ है। नहीं वो जैसे जो पहला एग्जाम होगा ना उसके हिसाब से फिर आपके साथ कंपेयर किया जाता है। पहले एग्जाम वाले जो होते हैं ना उनके लिए ये एडवांटेज होता है कि वो बेंचमार्क बनते हैं। चलिए, दिस इज डन। और फिर भी देखिए, आप सबमिट भले ही ना करें लेकिन अपना सारा डिटेल भर के रख लेना। और सुनो, कई बार क्या होता है कि भरते समय गलती हो जाती है, तो फिर एक विंडो करेक्शन की खुलती है, उस पर ध्यान रखिए थोड़ा सा। पहले तो कोशिश करें गलती ना भरें। और सेंटर्स को ध्यान से दीजिएगा, एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं उनको ढंग से चुन के दीजिएगा। एग्जाम सेंटर्स को, चॉइस होती है एग्जाम सेंटर्स के, ढंग से भरना है उसको। और जितनी यूनिवर्सिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया इस्लामिया, सब कर दीजिएगा। सब भर देना, जितना भर सकते हो मैक्सिमम भरेंगे। लेट्स गो टू द पॉइंट नाउ। चलिए और आगे चलते हैं जरा जल्दी से। ये आइए इस पे, ये देखिए। चलो भाई देखिए जरा, इनको देखते हैं। फर्स्ट केस, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1500 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है कितने की, 20,000। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट की होने वाली अप एंड डाउन के साथ बनाते इसलिए हैं। देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बोला। देर इज नो फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 ही है ऐसा लिख दिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो गया, फ्री। क्या करेंगे उसको, बांट देंगे। कौन सी रेशो में, दिस इज केस वन ए। देर इज नो इन्फॉर्मेशन, या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 20,000 ही हो गई। मार्केट वैल्यू कितने की रह गई, 20,000 की। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट देना है। सीधा आंसर हियर। अच्छा, और एक बार देख लीजिए पहले, अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, 19,000, तो कितने का डिक्रीज हुआ, 1,000 का। बाकी बचा हुआ क्या होगा, बढ़ जाएगा। वैल्यू कितनी होगी, 18,500 की, कितने का डिक्रीज, 1,500, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लग गया। और फिर अगर शॉर्टेज पड़ गई तो पापा से ले लेंगे। ठीक है, और अगर वैल्यू बढ़ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा करके। ठीक है, और फिर एक केस मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो चलिए, इनको एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहला केस, ये तो आसान है इसलिए मैं डिस्कशन में नहीं लेके चल रहा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट दीजिए, कौन से रेशो में, ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर में आप बांट दीजिए उसको, काम खत्म, आपका पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। नाउ इट विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है जी। बी केस में क्या किया, बी केस में देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15 का था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में रिडक्शन कितने का हुआ, 1,000 का। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ था पार्टनर्स में बांट दीजिए, किसमें, ओल्ड पीएसआर में बांट दिया। ठीक, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया, ओल्ड पीएसआर में। अब एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बच्चे ना इतने रिजिड और इतने एडमेंट होते हैं, वो कहते हैं सर जब फ्लक्चुएशन फंड था तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अरे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो कम करके दिखाओगे। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम क्यों करनी है, भाई करनी है कम। मार्केट वैल्यू, प्रूडेंस प्रिंसिपल है, कॉस्ट से मार्केट विच एवर इज लेस। व्हाट इज लेस, 19,000 इज लेस। यू हैव टू शो इट इनटू द, कौन सी वैल्यू पे, 19,000 पे। लेकिन उनके मन में क्वेश्चन आता है कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो तो फंड था, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। अरे मेरी बात समझिए आप यहाँ पर, या फर्स्ट एंट्री में क्या कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर रहे हो ना, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो ना। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो कम ही दिखेगा, भले ही फंड हो आपके पास। तो इन्वेस्टमेंट तो कितने का दिखना है, 19 का ही दिखना है। जो रिवाइज वैल्यू है उतने पे दिखना है उसको। तो 9,000 19,000 आप ऐसा करके दिखाएंगे और आपका ये काम हो गया, एंट्रीज आपके सामने है और काम खत्म हो गया। केस बी, केस सी, सबसे आसान केस तो यही होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,500 रुपए का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, 1,500 रुपए की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, नहीं दिखेगा वो। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, वो 18,500 का दिखेगा। क्यों दिखेगा 18,500 का, देयर इज अ डिक्रीज। उस डिक्रीज की वजह से जो, अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना हो तो ये लॉस कहाँ जाता, रिवैल्यूएशन में जाता ना। तो रिवैल्यूएशन में ना जाके
आपके फंड से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फायदा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। तो यू विल डेबिट इट एंड यू विल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, तो क्रेडिट साइड में चला गया। ठीक है, केस डी पे आते हैं हम। केस डी क्या कहता है आपसे कि अब आपका फंड जो है आपके, आपका जो लॉस है आपके फंड से ज्यादा हो गया। सो वही मेथड वन ही फॉलो करना है आपको एग्जाम में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1500 रुपए का, जो शॉर्टेज पड़ गई पापा से पूरी कर ली 500 रुपए की, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दिखा दी, 2000। और ये जो लॉस हुआ है किसमें बांट देंगे, पार्ट कब बांटेंगे ये, जब इंडिविजुअल एंट्री बोली जाए। जब पूरा क्वेश्चन होगा तो ये एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री कंबाइंड एंट्री की फॉर्म में होती है, जिसमें बाकी के रिवैल्यूएशन के अप एंड डाउन भी इंक्लूड होते हैं। और अब आपके पास जो दिखेगा, क्या दिखेगा आपके पास, जो आपके पास सॉल्यूशन में चलेगी जो वैल्यू, हाँ यहाँ, इधर देखिए ये वैल्यू। अब रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में कितना जाएगा, 500 रुपये जाएगा। और अगर पार्टनर्स कैपिटल बना तो, अदरवाइज देख रहे हैं ना, ये नहीं शो किया जाएगा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉस करके देखेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, हाउएवर इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 18,000 का दिखेगा। कौन सा वाला, ना ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को तो डेट कर देते हैं ना हम। जब इन्वेस्टमेंट, सुनो, एक पर्टिकुलर ईयर में इन्वेस्टमेंट में होने वाले अप एंड डाउन आपने रिकॉर्ड कर दिए, तो बचे हुए को तो बांट रहे हैं ना हम। और वो नहीं बांट रहे हो को वो क्वेश्चन बनाऊंगा ना मैं भी आपके लिए, तुम इंतजार करो, मिलेगा तुम्हें वो, शिवम भैया डोंट वरी। मेथड टू आई एडवाइस के नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। और मेथड टू का भी आप नहीं करना, मेथड टू को नहीं करना आप लोगों ने। केस ई, केस ई में क्या हुआ कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। 18 से कितना हो गया वो, 21,000 हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको तो रिवैल्यू, अब देखो रिवैल्यूएशन तो अप एंड डाउन दोनों हो सकता है। पहले डाउन वाले थे, अब अप वाले रिवैल्यूएशन है। पहला क्या करिए, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, फंड का कोई यूज नहीं है अब आपके पास, आपने इसे बांट दिया। फिर इन्वेस्टमेंट की बढ़ी हुई वैल्यू को दिखाइए आप, इन्वेस्टमेंट की बढ़ी हुई वैल्यू को दिखा दी। और फिर क्या किया आपने, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसे पार्टनर्स में बांट दिया, जो कि सेपरेटली नहीं करना होता जब हम क्या करें, बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ऐसा करके करते हैं। ये क्या हो गया वैल्यू, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी हुई दिखेगी। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कैसे दिखेगा आपको, सी देयर, बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप दिखाएंगे क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये नहीं दिखेगा जब बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा आपका, 21,000 का दिखेगा। ठीक, ये हो गया। चलिए, अब मेरी तरफ से क्वेश्चन लीजिए यहाँ पर। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नहीं रुक जाइए अभी, चलो रुक जाइए। हाँ जी, ओके फाइन, लेट्स फोकस हियर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन अब आपके सामने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो आपके पास है, मान लो 20,000 रुपए का। ठीक, इधर आपके पास बैलेंस शीट है, ये आपके पास बैलेंस शीट है यहाँ पर, रुपीज एसेट्स में, और यहाँ लायबिलिटीज, ये हटा ही देते हैं इसको, ढंग से लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है देखिए जरा, मैं आपके सामने यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिख रहा हूँ, और इधर लायबिलिटी साइड यहाँ ले लेते हैं और एसेट साइड यहाँ ले लेते हैं। दिस बैलेंस शीट है 31 मार्च 25 का, रुपीज, लायबिलिटीज, एसेट्स, रुपीज। इधर लिखा इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स लिख दिया हमने, मान लो 1 लाख रुपए का। ठीक, और इधर लिखा इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का। ठीक, ऐसा आपके पास है। और व्हाट आई एम राइटिंग हियर नाउ, एडजस्टमेंट में लिखा मैंने कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज रुपीज
80,000। नंबर दो, पार्टनर्स डिसाइडेड पार्टनर डिसाइडेड टू शो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट ₹50,000 in the रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिकॉन्स्टिट्यूटेड या न्यू बैलेंस शीट। ये आपके पास क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है कितनी हो गई है, 20,000 है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 30 का है, और पार्टनर कितने का दिखाना चाहते हैं उसे, कितने का दिखाना चाहते हैं, 50 का दिखाना चाहते हैं। दोनों मेथड से करके दिखाइए, फटाफट से करिए इसे। क्वेश्चन इज क्लियर। देखिए जरा, और ए बी सी 2:2:1 ओल्ड, ए बी सी 2:3:5 न्यू। ये कहानी है आपकी, दिस इज योर स्टोरी। देखिए डिस्कस करें। देखिए मेथड 1 मेथड 2 से कर लेते हैं डिस्कस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी डालना होगा इसको। विल राइट मेथड 1 हियर और मेथड 2। ठीक है, तो अगर मेरी कंडीशन ये है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम हुई है, वो तो हुई है। पहले मेथड में मैं क्या करता हूँ, जितने का मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो उतने का तो मैं हिसाब बना ही लेता हूँ। दैट्स सिमिलर टू द प्रीवियस वन। पहली एंट्री में मैं क्या लिख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000 से, और टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट कितने से, 20,000 से। क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज यूज्ड या यूटिलाइज्ड, ऐसा कर लिया आपने, यूटिलाइज्ड। अब आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना बचा, कितना बचा है आउट ऑफ 30 यार, देखो तो सही। 30 में से 20 लग गया, कितना बचा, 10 बचा ना। और आपको बनाना कितना है, तो 10,000 की तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कर लीजिए, 40 को क्रिएट कर दीजिए, है ना। तो देखिए अब मुझे बताइए, अब मेरे पास, अब जो मेरे पास बचा, सुनो ध्यान से, रुक जा रुक जा। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन कितना बन रहा है, व्हाट इज बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, 30,000 माइनस 20,000 जो यूज हो गया, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन इज 10,000 ओनली। ठीक है, इसके लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो क्या है मेरी, ओल्ड माइनस न्यू है। तो ए बी और सी आपने निकाला था ना, कितना कितना था, 2/3 था, 1/3 था। अच्छा हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 2/10, 1/10 और 3/10, ये वाला, इंटू इंटू इंटू, ये 10,000 से कर दिया, ये 10,000 से कर दिया, ये 10,000 से कर दिया। सो यू विल गेट व्हाट, 2,000 और 1,000 और कितना, 3,000, ऐसे। ये जो है ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट होना है। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी आपकी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 3,000। टू, ए इज कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 2,000। और टू, बी इज कैपिटल अकाउंट, वो कितने से बनेगी, 1,000 से। और क्या बोलेंगे, सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब आपके पास एग्जिस्ट करता है कितना, 10,000, और आपको बनाना कितना है क्वेश्चन में, यू हैव टू मेक इट विथ ना 50, 50,000 तक ले जाना है उसको। तो अब आपके पास कितना और बनाने की पॉसिबिलिटी बनती है, 40 की। वो कैसे बनेगा, नंबर 3। वो नंबर 3 कैसे बनेगा, देखिए जरा आप। वो नंबर 3 ऐसे बनेगा, आप लिखेंगे आप क्या, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से। और ये बनेगा न्यू पीएसआर में, न्यू पीएसआर में, जो कि कितनी है, 2:3:5 की रेशो में। और टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो बनेगा आपके पास कितने का, 40,000 का। 50 नहीं बनाना है, 10 आपके पास ऑलरेडी था, 10 को आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके प्रिजर्व कर लिया, 40 और बनाना है। तो कितना, व्हाट इज अमाउंट, हाँ, 8,000 डेबिट, 12,000 डेबिट और 20,000 डेबिट।
क्या नरेशन बन गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड। ये तो हो गया कौन सा तरीका आपका? मेथड वन। मेथड टू, देखिए मेथड टू, मेथड टू में करते हैं। क्या करना है? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे? लिखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितनी वैल्यू है बताइए? हाँ, 30,000। टू इन्वेस्टमेंट कितने का लिखूंगा? टू इन्वेस्टमेंट लिखूंगा कितने का? 20,000 रुपए का। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और टू सीज कैपिटल, कितने से करूंगा? अकाउंट, 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 एंड ये लिखेंगे ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर, 2:1 में। 4,000 और 4,000 और 4,000, ठीक है। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट। और फिर दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने से? अबे 10 कहाँ से? 50 लिखोगे पूरा, तो 50 लिखोगे ना पूरा? हाँ, 50 पे लिखोगे इसको। न्यू, न्यू पीएसआर में 2:3:5 में, तो क्या जाएगा? 10,000, 15,000, 25,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड, ये क्रिएट हो गया। कितने लोगों ने किया ऐसा? बढ़िया। देख लो कौन है भाई ये। इज इट फाइन? इधर से देखो किसका है वो। मतलब चलो, दिस इज डन, ये वाला पार्ट हो गया। इसे फटाफट से कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए इधर, यहाँ डालिए, कैपिटल अकाउंट में डालिए फटाफट से। मुझे पता घर जाके कोई नहीं करने वाला इसे। डालो कैपिटल अकाउंट में। कैसे जाएगा बताइए? हाँ, इसी तरह से जाना है। तो सबसे पहले पार्ट दिया जाएगा, ये वाला पार्ट। सी के अकाउंट में ए और बी करके, सी के अकाउंट में ए बी करके 2,000, 1,000। सी के अकाउंट में ए बी करके दो, ये 2,000 और ये एक, दिस वैल्यू इज 2,000 और ये 1,000 चली गई। और फिर जो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रहे हैं वो कितने का बन रहा है? 8, 12 और 20। 8,000, 12,000 और 20,000। यू विल राइट 8,000, 12,000 और 20,000, ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ सी के कैपिटल अकाउंट में कितना लिखेंगे आप? 2,001। ये तो हो गया मेथड वन, ठीक। दूसरे मेथड में क्या किया आपने? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड कितना किया बताइए? ओल्ड में ये रहा, 4, 4 और 2, ये 4,000, 4,000 और 2,000 ये किया, ठीक है। और डेबिट में कितना करा है देखिए? 10, 15 और 25। 10,000, 15,000 और 25 था। 10,000 और 15,000 और 25,000। दैट इज हाउ यू हैव डन इट। तो कैपिटल अकाउंट भी बनाया था किसी ने? बढ़िया, ठीक है, हो गया। आपको इसका काम हो गया सारा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसे घर से कर लेना। मैं उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप घर से करना। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये सब नोट कर लिया होगा सबने, ऑनलाइन ऑफलाइन में, ये नोट कर लिया? इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, उधर से। सेक्शन अकाउंट से बात हो। इसको देख लो पहले आप, इसको नोट कर लिया सभी ने? डाउट है? ये लीजिए कैपिटल अकाउंट। हाँ, ये जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह क्या आएगा आपका? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इसकी जगह क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसे आएगा, ठीक है।
और यहाँ इधर भी ये दिस इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसे जाएगा। कर लीजिए इसको फटाफट से। तुम्हारे सीनियर्स पता क्या करते थे लास्ट ईयर? फोटो खींच लेते थे। और तुम तो ना लिखते हो ना फोटो खींचते हो, कुछ ही नहीं करते। उनकी फोटो गैलरी भरी हुई थी पूरे फोन से, सब फोटो खींच खींच के। चलिए हो गया ये वाला। एक क्वेश्चन मैं खुद आपको करने के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद हम अब हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैसे एडजस्ट करना वो करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट। फिर ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली चेंज इन पीएसआर ले लें, या फिर आप एडमिशन रिटायरमेंट में कम से कम ये रिवैल्यूएशन ये दिक्कत नहीं करेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस होता है, वो तो उसको कर ही सकते हैं हम लोग, ऐसी परेशानी नहीं है। और आप समझ पा रहे हैं क्यों मैं 3-3 घंटे की क्लासेस ले रहा हूँ? ठीक है, जबकि हमने ये टॉपिक ऑलरेडी करे हुए हैं, फिर भी क्योंकि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी, उसके लिए करना पड़ रहा है, और कोई रीजन नहीं है। कोई बच्चा मुझसे कई बार मुझसे बोलते हैं ना कि सीयूटी के क्रैश कोर्स, मैं नहीं करा सकता क्रैश कोर्स, पॉसिबल ही नहीं। क्रैश कोर्स में कैसे कराऊं? जो लोग कराते हैं वो आई वॉश करते हैं, पैसा वसूलते हैं बस ढंग से। कैसे कराएंगे क्रैश कोर्स आप? मतलब उसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होने की जरूरत पड़ती है। आप कराते हैं मन को बहलाने के लिए, लोग करा ही देते हैं। और आप देख लेना यूट्यूब पे जो क्रैश कोर्स की वीडियो देखते होंगे, आपको देखना कितना मिलता होगा। आप लोग ढूंढेंगे मुझे मालूम है, आप देखना कितना मिलेगा। वील गो फॉर द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ, ये सब कुछ एज इट इज है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं लिख रहा हूँ कितने की यहाँ पर, आई एम राइटिंग इट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90,000 एंड पार्टनर डिसाइडेड टू शो, ये आपके पास वैल्यू जो है ये कितने की है, 40,000 की है। एंड ये है क्वेश्चन आपके पास, इसे करना है आपने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख का, 90,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व कितने का है? 40,000 का। और आप क्वेश्चन बोलता है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट कितने का दिखाना है? 20,000 का दिखाना है। ये क्वेश्चन है, पीछे से जाग दो रिधिमा। मैं सर दर्द करता हूँ लोगों के, लेकिन इतना जल्दी नहीं। पानी पी लो थोड़ा सा। दिस इज फाइन, इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ये आपको करना है अपने आप। दोनों मेथड से करना है इसको, और कैपिटल अकाउंट में भी डाल के करना। ठीक है जी। चलिए हाँ, हाँ ले लो, फोटो तो लेनी है, मैं भी आ जाता हूँ ऐसे करके। इस क्वेश्चन को नोट करना है, इसे करेंगे अपने आप। रिधिमा नोट कर लो इसको। तो आगे चलते हैं हम किस पर, लॉसेस के केस पर। अभी तो हमने सिर्फ प्रॉफिट 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 डिस्कशन किया ना, लेकिन देर आर अनरिटर्न ऑफ लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाला पार्ट है। चलिए चलो देखते हैं आज। हो गया भाई अब तो। हाँ लिखिए लिखिए, इसको लिख लीजिए। तुमने लिखा है इसको? लिखो फटाफट से, लीजिए। लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? अब हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट। आई थिंक इट इज विजिबल। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड, वैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं होते हैं, इनको हम बेसिकली अनरिटर्न ऑफ लॉसेस बोलते हैं, पर कई बार दे रखा होता है। या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कहाँ दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस? इस साइड में दिखता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हालांकि मैंने एक ही आइटम लिया लेकिन अलग अलग आइटम से हो सकता है। एबीसी ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइस आपके पास दे रखा है, शो हाउ प्रॉफिट लॉस बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड इन द चेंज इन प्रॉफिट। केस है, देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, या पार्टनर डिसाइडेड टू राइट इट ऑफ, या पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो। क्या करना है भाई, इसे खत्म कर देना है। प्रॉफिट का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, कैसे होगा जरा देखिए सोल्यूशन इसका, इसको मैं अलग से लेके नहीं चल रहा। ये रहा, एबीसी को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट क्रेडिट करके इसको राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। प्रॉफिट लॉस डेबिट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, काम खत्म। दैट इज द केस। आया केस टू, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट इट ऑफ, पार्टनर डिसाइडेड टू शो इट इन द न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर ने बोला राइट ऑफ नहीं करने से, कौन सी बैलेंस शीट में दिखाना है?
इसे न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है। तो अ, हम्म, मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए दे रखा है। आई जस्ट टेक एग्जाम्पल यहाँ, इसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इसी में लेके चल रहा हूँ मैं। ये हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके पास क्या, ये आपके पास है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। और ये मान लो वैल्यू है कितने की, 50,000 की, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। और इस एग्जांपल से समझ लीजिए, वहां तो क्यूमुलेटिव बनाया था ना, इधर देखिए ऐसे। अब ए, बी और सी जो थे वो थे 2:1 के रेशियो में, दैट इज ओल्ड। और ए, बी और सी जो थे 2:3:5 के रेशियो में, दैट इज न्यू, ठीक है। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये कहने का मतलब है, पार्टनर ने क्या डिसाइड करा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हमें क्या करना है, नहीं राइट ऑफ करना है, तो हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। तो ये बनेगा क्या, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। हालांकि बेस ऑफ कॉम्पनसेशन नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा। अब जरा मुझे बताइए कि आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आई थी, दोबारा से ओल्ड माइनस न्यू कर दूं तो, हाँ, ए, बी और सी कितना कितना आया था, 2/10, 1/10 और 3/10 डैश, ये दिस हैज टू बी। अच्छा रुको, अब एक एक और चीज थोड़ी सी समझना। इनटू बेस ऑफ कॉम्पनसेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये रहा 50,000 ही है, ऑल राइट। 50, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन इज 50,000 यहाँ, 50,000, 50,000 और 50,000 और 50,000, ऐसे करके लिख दिया, 50,000, ठीक है, ऐसे। कितना वैल्यू आई बताइए, हाँ, दिस वैल्यू इज व्हाट, 10,000, व्हाट इज दिस वैल्यू, 5,000, व्हाट इज दिस वैल्यू, 15,000, ठीक है। डेढ़ कहाँ से आ गया, 15 आया। पहले आप लिखते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अब क्या करना पड़ेगा, वो उल्टा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्योंकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और जो गेन कर रहा होगा उसको ज्यादा लॉस होगा ना, सेक्रीफाइस को कम होगा, तो उल्टी हो जाएंगी चीजें। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको इस जगह पे अब व्हाट यू हैव टू राइट हियर, ये बंदा जो है इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, नहीं, हाँ, ये गेन कर रहा है ना, तो इससे कम। और ये क्या होगा, डेबिट। और ये क्या होगा, डेबिट। पहले एंट्री क्या होती थी, फ्लिप करती थी ना, अब आप एंट्री को बदलेंगे। लॉस के केस में इस चीज का ध्यान रखना है आपने। जैसे मान लो चेंज इन पेसर, इसका मैं बेस क्यों करा रहा हूँ, चेंज इन पेसर का क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है। आपके पास रिजर्व भी आया, आपके पास गुडविल भी ओल्ड भी आई, मतलब नई गुडविल आई, सब कुछ कुल मिला के बेस ऑफ कंपोजिशन नेगेटिव आ गया। तो दिमाग में तो वही बैठा है, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग, तो वहां पर एंट्री फ्लिप हो जाती है जब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आता है। तो अब हम इस जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पर आई राइट एन एंट्री हियर, हु इज डेबिटेड नाउ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, ये है 10,000, ये है 5,000, और ये कितना हो जाएगा, 15,000। क्या लिखेंगे, ए एंड बी कंपनसेटेड टू सी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कहाँ दिखेगा, आपकी बैलेंस शीट में दिख जाएगा। कहाँ दिखेगा ये, बैलेंस शीट में दिखेगा, एसेट साइड में दिखेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, दैट यू कैन इजीली डू। ये क्या था केस आपका, ये देखिए, यहाँ दिख रहा है ना आपको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट और गेनिंग पार्टनर को क्या किया हमने, क्रेडिट किया, एंट्री को रिवर्स कर दिया, ठीक है। और सबसे लास्ट पार्ट जो आपके पास आता है वो कौन सा वाला है, वो देख लीजिए आप। अच्छा पहले इसे नोट कर लो जरा, इसे नोट कर लिया हो तो कर लीजिए। लॉस के केस में इतना सा आपको ध्यान रखना, एंट्री रिवर्स चली जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग फ्लो फ्लो में चला जाता है, वैसा नहीं करना आप लोगों ने। उसका लॉजिक समझेंगे, और जब मैं थोड़े से टेढ़े केस कराऊंगा चेंज इन पीएसआर के, तो वहां पर ये लॉजिक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फाइन, कर लो, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ऐसे बन के आ सकता है, ये इन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है उसको। और राइट ऑफ करना तो आपको मालूम ही है, राइट ऑफ करने की तो एंट्री देख ही ली, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
ऐसा करके हो जाता है। और किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि पार्टनर पार्टनर डिसाइडेड टू टू रेज इट टू 60,000, पगलेट थोड़ी है पार्टनर, लॉसेस को थोड़ी बढ़ाएंगे? वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस होता है। कैसे होगा? लॉसेस से मेरे पुराने पड़े हैं, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को मैं बढ़ा सकता हूँ, लॉसेस को थोड़ी बढ़ा सकता हूँ ऐसे ही। क्या बोले कि भाई पार्टनर डिसाइडेड टू शो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एट 60,000? नहीं कर सकते आप ऐसा। कहाँ से करेंगे आप ऐसा? आपके पास कोई लॉस होना चाहिए ना राइट ऑफ करने के लिए। नहीं, वो फिर वो केस नहीं बनता है। इसलिए नहीं दिखाया वो केस, क्योंकि मन में आ सकता है क्वेश्चन कि भाई आप रिजर्व को तो बढ़ा रहे हो, लॉस को क्यों नहीं बढ़ा के दिखा रहे हो? क्या? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पार्टनर डिसाइडेड, जैसे मान लो पार्टनर डिसाइडेड टू शो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एट 30,000, वो हो सकता है, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 20 को राइट ऑफ कर दो, 30 को बेस ऑफ कॉम्पोजिशन बना दो, ऐसा नहीं। अगर हम बोलेंगे पार्टनर डिसाइडेड टू शो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एट 30,000, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा फिर? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000 से, और 30,000 की ये एंट्री बना दूंगा, हो गया। वो हो सकता है। वी कैन रिड्यूस इट बट वी कांट इंक्रीज इट। मैं इसलिए नहीं करा रहा, हम कर चुके हैं ऐसा काफी सारा। चलिए अब देखिए, लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है यहाँ पर, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें लोग बांट देते हैं, ये नहीं, इससे बांट देंगे तो हड़ताल हो जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ प्योर लायबिलिटी। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड क्या होता है आपके लिए? ये भी, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, इसे नहीं। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। How will you adjust employee provident fund and machinery replacement fund at the time of change in PSR, admission, retirement, death of a partner? Employee provident fund represents amount due to employee towards the provident fund. It is a pure liability. Machinery replacement fund is in the nature of accumulated depreciation. It is a provision for depreciation. Both the items are not in the nature of accumulated profit reserves. They will not be distributed, credited to old partner's capital account. They will be shown in the new balance sheet after considering necessary adjustments. जैसे मान लो बोल दिया क्या कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है आपने 5,000 और डाल दिया, तो ठीक है, वो रिवॉल्यूशन के थ्रू डालोगे आप, ऐसे करके चलता है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड में तो ये सिर्फ प्रोविजंस होते हैं। और डेप्रिसिएशन में आपने देखा होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सॉरी, डिसोल्यूशन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे ऑफ कर दिया जाता है, प्रोविजन को पे ऑफ नहीं करते हैं। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होगी तो रिवैल्यूएशन से जाएगी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसका डिप्रिसिएशन से कोई, आप क्या करते हैं, आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, ये आप सीनियर क्लास में जाएंगे जब भी कॉमर्स पढ़ेंगे, सीए पढ़ेंगे, तब होता है। आपने मशीनरी का आपके पास प्रोविजन पड़ा हुआ, आपने कहा पड़ा पड़ा बेकार हो, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट अगर अप एंड डाउन होगा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से यूज नहीं होता वो आप रिवैल्यूएशन से पूरा करेंगे, प्रॉफिट लॉस से पूरा करेंगे इन द। हाँ जी बेटा। अरे जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, देखो, जैसे होता है ना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी होता है। जब आप रिडम्पशन डिबेंचर पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में तब होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाली पड़ा रहता है उनके पास, तो उसे प्रोडक्टिव मैनर में यूज करने के लिए क्या करते हैं, बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब आपको किसी मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलरेडी जो है वो, प्लस में मार्केट में जो इंक्रीज होकर निकलेगा, तो आपके पास ज्यादा अमाउंट होगा ना मशीनरी को खरीदने के लिए। ओह ये, इसमें तो तुम टच ही नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इट इज आउट ऑफ योर रीच। नहीं, तुम्हारे पास नहीं रहता वो। यहाँ समरबिल स्कूल नाले के पास जब आप जाएंगे ना, उधर सेक्टर, इधर स्पाइस मॉल से अगला वाला चौराहा है, वहां पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अच्छा खासा ऑफिस है। आपके अकाउंट से पैसा निकलता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अकाउंट चला जाता है, आपके हाथ में तो उसको टच करना ही नहीं है। आप कब होगा, जब आप एम्प्लॉय आपके यहाँ से छूट के जाएगा, आपसे डिस्चार्ज लेटर लेके जाएगा, वो अपना डिस्चार्ज लेटर वहां दिखाएगा, उसकी मर्जी है उसे विड्रॉ करे, उसकी मर्जी है नई नौकरी में उसे एक्यूमुलेट करवा दे, आपका तो हक ही नहीं होता उसमें कुछ। ठीक है जी। हाँ, जब आप डिसॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो डिसॉल्व होते हैं, तब आप क्या करते हैं, एक अंडरटेकिंग लेके देते हैं और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को कि भाई हम डिसॉल्व हो रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय का जो सेटलमेंट होगा उनको दे दिया जाए। फिर एम्प्लॉय क्लेम करता है वहां जाके। ठीक है। मेरे दो स्कूलों का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक 2007 का और एक 2008 का, 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ, नहीं देते। अब तो मैं लिखने वाला हूँ कि भैया इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दो। आई विल मीट असिस्टेंट कमिश्नर, 2 साल से चक्कर कटा रहे हूँ, प्रिंसिपल के साइन नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं लाओ, वो नहीं लाओ, वो नहीं लाओ, ऐसे करके। मस्त जिंदगी है उनकी, सारे डॉक्यूमेंट मैंने लगा के दिखा रखे हैं, कहते वो गुम हो गया, अब नए लाओ। बहुत मजा है वहां पर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए, दिस पार्ट इज ओके।
ये खत्म हुआ। आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है। आज मैंने पूरा आधा घंटा पहले छोड़ी है, आगे ध्यान रखना। ठीक है। अब आप सुनिए। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, रुक जाइए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। यहाँ एक चीज देखना जरा। देखिए। अरे रुक जा भाई। इधर देखिए। सुनो। यहाँ यहाँ आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, देखिए। चेंज इन पीएसआर के, चेंज इन पीएसआर में दिख रहा है ना आपको क्वेश्चंस? इधर देखो, इधर देखो। ये क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है बड़े कंफर्टेबली। बातें ना करें, एक बार देख लो इसे। ये रे। देख रहे हैं? कैन यू सी द क्वेश्चंस हियर? देख रहे हैं ये क्वेश्चंस? ये रहे ना इलस्ट्रेशंस में, एक्सरसाइज में। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अगले पे चलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। ये रहा। मार्केट वैल्यू कम हो गई, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, ये सब क्वेश्चंस हैं। देखो ये रहे। दिख रहे हैं? इन्हें ट्राई करेंगे, ये हो जाएंगे कंफर्टेबली जनरल एंट्री के साथ, कैपिटल अकाउंट के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।